सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक बार फिर से शंकर शरण जी जुड़ेंगे और आज हम बात करेंगे कि जो इस्लाम है, जो मोहम्मदवाद है, इसमें जो गुलामी की प्रथा है, जो गुलामी की व्यवस्था है, जो स्लेव सिस्टम है, वो कितने गहरे तक उसकी पैठ है और उसने मानवता के उसके चलते मानवता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा बीते 1400 वर्ष में, और क्या इस स्लेवरी के बिना, स्लेवरी सिस्टम के बिना, जैसे गुलाम व्यवस्था है, उसके बिना इस्लाम की अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो इन्हीं सब बातों की डिस्कशन हम करेंगे शंकर शरण जी के साथ, जो जुड़ चुके हैं अभी। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते शंकर शरण जी। नमस्ते नीरज जी और आपके दर्शकों को भी जी। शंकर शरण जी, हमने इस्लाम पे बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स पे बात की, लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में बात कर रहे हैं तो मैंने 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे देखे जिसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि सामने कोई इस्लाम का अपोलोजिस्ट खड़ा है और उनसे कहा जाता है कि स्लेवरी सिस्टम के बारे में आप क्या कहते हैं। तो बात को घुमा के वो गोल कर जाते हैं। कभी कभी तो ये कहने का प्रयास करते हैं कि उस समय होती थी, अब नहीं है, लेकिन वो एक स्पष्ट आंसर नहीं देते इसका। तो ये जो स्लेवरी वाला सिस्टम है, गुलाम प्रथा वाला सिस्टम है, वो कुरान से या इस्लाम का जो मूलभूत जो उसकी किताबें हैं उनमें से निकलता है या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों का जो नैरेटिव है, उसका कहना है कि हमारे देश में तो जो परंपराएं रही हैं वो बहुत ही ऑपरेसिव थी। यहाँ पर गुलाम बना के रखा जाता था, उनसे फिर उन काम करवाया जाता था, और एक बहुत बड़ा नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव इसी चीज पे काम करता है कि जो शोषित समाज था उसके मसीहा बहुत सारे उठ के आ गए हैं। लेकिन वही एनसीईआरटी की किताबें ये भी कहती हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो ऐसे रिलीजन थे जो सबको अपील करते थे, इसलिए इनका विस्तार हुआ, और ये बहुत ही इगैलिटेरियन रिलीजन्स हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात चलती है। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि इस पे प्रकाश डालें कि अगर ऐसा है फिर तो हम ये जो पिछड़ापन हमारा है सनातन धर्म का, उसे छोड़ें और इस्लाम में घुस जाएं। धन्यवाद नीरज जी। आपने विषय को बहुत अच्छी तरह से रखा, क्योंकि ये बात सच है कि प्राय यही कहा जाता है कि वो तो पुरानी बात हो गई, और ऐसा कहने वाले भी शायद नहीं जानते कि आज भी दुनिया में एक देश ऐसा है जहाँ पर इस्लाम की गुलामी आज भी चल रही है, और कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, 20% लोग आज भी गुलामी में वहाँ जीते हैं। उसका नाम है मॉरिशियाना। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सूडान में भी है, कुछ और देशों में भी है, और कहीं उसकी निंदा या उस पर कोई चिंता नहीं दिखाई जाती। तो खैर, इस पर तो हम आगे, जब गुलामी का इतिहास, इस्लामी गुलामी का इतिहास जब हम आगे चलेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपने जिस तरह से बातों को रखा वो बहुत ही गंभीर है कि ये कहाँ से चलता है, कहाँ से ये शुरू होता है। और बहुत से लोग इसको मुल्ले मौलवी ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी इसको इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वो कोई पुरानी बात है और कोई कहीं प्रचलित नहीं है, और इसको बहुत हल्के से लेते हैं। लेकिन मेरी अपनी समझ में ये जो विषय है इतना प्रचलित नहीं है, नाम कोई नहीं लेता, लेकिन ये उतना ही बहुत ही गंभीर है, और शायद सभी लोगों को इसमें रुचि नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनको भी इस्लाम के बारे में पक्की जानकारी और पक्की समझ बनानी है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग थोड़ी विस्तार से ही इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि खास करके चूंकि यह विषय दबा दिया गया है या दबा रहता है, और लोग मान के चलते हैं कि आज इसकी क्या ज़रूरत है। और उस प्रसंग में भी खास करके भारत में जितने भी लोग हैं जिनको हिंदू इतिहास के दुर्गुण बहुत दिखाई पड़ते हैं, बहुत चिंता में डालते हैं, और वो दिन रात उसके लिए दुबले होते रहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो इस बात को
इसकी तुलना जरा करके देखें किसी भी रूप में, सिद्धांत के रूप में, व्यवहार के रूप में, अतीत के रूप में, वर्तमान के रूप में, और उसका इन अलग अलग धर्म परंपराओं में, इस्लाम में और भारत में ऑपरेशन का कथित रूप से क्या भूमिका रही है और आज इसकी क्या स्थिति है। तो जैसा हम लोग कुछ पिछली वार्ताओं में कुछ चर्चा भी हुई है, मैं इसको भी उसी ढंग से पहले जो इस्लाम के मूल ग्रंथ हैं उसी पर आधारित करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, और लोगों को इसके लिए मैं एक तरह से मैं अनुरोध करूँगा कि वो थोड़े धैर्य से इस विषय को देखें, क्योंकि ये उतना रोचक नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर है। मेरे अपने विचार से गुलामी इस्लाम का एक मूल आधार है, इतना बड़ा कि इसके बिना इस्लाम की मजहबी वैचारिक संरचना खड़ी ही नहीं हो सकती। ये बात थोड़ी सी सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसीलिए मैंने निवेदन किया कि इसको थोड़ा धैर्य से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे यहीं से शुरू करें कि ये जो कुरान, सुन्ना और शरीयत के सारे नियम बाध्यकारी क्यों है और क्यों सारे मुसलमान उसको मानने के लिए बाध्य हैं। और उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, क्योंकि मुसलमान अल्लाह और प्रॉफिट के गुलाम हैं। और ये गुलाम कोई पोएटिक शब्द नहीं है, ये लिटरल वर्ड है जो कुरान में मिलता है कि ये, और इसीलिए इसको कोई अलंकारिक उक्ति नहीं समझनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है, ये सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार ये इस्लाम की गुलामी की मुहर तो तमाम मुसलमानों पर आज भी लगी हुई है, क्योंकि ये केवल गुलाम ही है जो छोड़ के नहीं जा सकता अपने मालिक को, या जहाँ भी उसको बंद कर दिया गया है, और ये अस्थाई है। तो ये एक उदाहरण है जो देखा जा सकता है कि ये इस्लाम में जो स्वेच्छा भी रहते हैं, न केवल उनको छोड़ने की इजाज़त नहीं है, छोड़ने की सजा मौत है, बल्कि जो स्वेच्छा से भी इस्लाम में है वे किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते। ऐसे किसी विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जो इस्लाम के मूल आदेशों के विपरीत पड़ती हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो विमेन के इशू हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो ज्ञान परंपरा हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, इवन साइंस हो। जो चीज़ सीधे सीधे कुरान से या सुन्ना से टकराती है, मुसलमानों को वो बोलने लिखने की इजाज़त नहीं है। तो ये गुलामी का सीधा सीधा जो प्रत्यक्ष उदाहरण है जो आज टेस्ट कर सकते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये विकृति आ गई है, असली इस्लाम तो कुछ और था, बड़ा वो सुनहरा था, गोल्डन था, मूर का था या प्रोफेट का था। कुछ लोग इसके लिए अलग अलग तरह की संज्ञाएं भी देते हैं। लेकिन ये मोटी सी बात चेक कर लीजिए, या किसी को भी चेक करनी चाहिए, कि ये दोनों बाध्यताएं गुलामी की, कि आप इस्लाम को छोड़ के नहीं जा सकते और इस्लाम में रहते हुए भी आप इस्लाम की 1400 साल पुरानी की जितनी भी घोषणाएं या व्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और जहां आप बोलते हैं और बोल के निकल जाते हैं तो उसका कारण सिर्फ ये है कि मुल्लों के पास, मौलवियों के पास या इस्लामी शासकों के पास या संगठनों के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो आपको दंड दे सके। जैसे भारत जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में आप बोल के निकल सकते हैं, लेकिन आप ईरान में बोल के नहीं निकल सकते, आप सऊदी अरब में बोल के नहीं निकल सकते, शायद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे देश हैं जहाँ बोल के नहीं निकल सकते। तो न केवल सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में, और ये केवल पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, आपके निजी, पारिवारिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में मुसलमान को सुन्ना और शरीयत को मानना है, और उसे किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने की स्वतंत्रता नहीं है। तो आप जरा ठंडे दिमाग से इसको सोचकर देखिए, ये गुलामी नहीं तो और क्या है। ये जैसा मैंने कहा कि ये कोई काव्यमय अलंकार नहीं है कि अरे भाई मैं तो आपका गुलाम हूँ, वो वाली भाषा नहीं है जो हमारी कविताओं में चलती है या गीत में चलती है। ये बिल्कुल इस्लाम, बल्कि ये नाम, ये शब्द इस्लाम, इसका जो एक्चुअल अर्थ है वो है सबमिशन। और गुलाम से ज्यादा कौन सबमिट करता है? सबसे अधिक झुका हुआ कौन होता है? गुलाम। और ये सिर्फ तर्क के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान में बाकायदा कम से कम 100 बार ये इस वर्ड का उल्लेख है, स्लेव। और स्लेव उसी अर्थ में, लिटरल अर्थ में, जो 1400 साल पहले स्लेवरी थी। और यहाँ पर यह भी याद रखें कि यह भी कहा गया है कि कुरान की कोई बात या प्रोफेट की कोई बात उस जमाने की कह के खारिज नहीं की जा सकती।
वो ता कयामत, ता आखिरत, वो बिल्कुल सही है और सही ही नहीं है। सारे मुसलमानों को उसको फॉलो करना है और दूसरों से करवाना है। मतलब ये हमारे लिए भी ये छूट नहीं है, मतलब काफिरों के लिए भी छूट नहीं है। इसीलिए गैर मुसलमानों को भी बहुत गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए कि आप अगर अभी इस्लाम के गुलाम नहीं हुए हैं तो आप इंतजार कीजिए, इस्लाम आपको गुलाम बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए इस बात को ठीक से समझना चाहिए। जैसे कुरान में ही है, स्वयं प्रॉफिट कहते हैं कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद को अपना गुलाम कहते हैं। ये कुरान में है 2.23, बाकायदा शब्द है स्लेवरी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है जो उस समय था, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुरान की बातें या प्रॉफिट मोहम्मद की बातें किसी बड़े स्कॉलरों के बीच नहीं कही गई थी जिसमें कोई बात उसके कुछ गहरे मीनिंग है। वो बड़ी सीधी सीधी बात थी और सीधे लोगों के बीच कही गई थी, अनपढ़ लोगों के बीच कही गई थी, जिन्होंने उस अपने उस छोटे से अरब क्षेत्र को छोड़ करके दुनिया में कुछ नहीं देखा था और कुछ नहीं जानते थे। उनके पास कोई किताब भी नहीं थी और उस समय स्लेवरी थी, स्लेवरी पहले से थी। तो जब स्लेव शब्द का इस्तेमाल अल्लाह करता है या प्रॉफिट मोहम्मद करते हैं और कुरान में वो 100 बार है, कम से कम 100 बार है सिर्फ ये वर्ड स्लेव, और बाकी सबमिट और सबमिशन तो अलग से, उसको अगर मिला दें तो वो और भी बड़ी संख्या है। तो इतनी बार स्लेवरी की बात की गई है, स्लेव की बात की गई है, स्लेव होने की बात की गई है। तो प्रॉफिट मोहम्मद मुसलमानों को भी अल्लाह का और प्रॉफिट का गुलाम कहते हैं। तो एक गुलामी की व्यवस्था है कि अल्लाह के गुलाम प्रॉफिट है और प्रॉफिट के गुलाम मुसलमान है, प्रॉफिट और अल्लाह दोनों के। उसी तरह फिर काफिर, काफिर या तो मुसलमान के गुलाम है या उनको मुसलमानों का गुलाम बनना है। उसी तरह जो धिम्मी है, जिस पर हम लोग कभी आगे अलग से चर्चा करेंगे, मतलब जो वो एक तरह के अर्ध गुलाम है, वो अपने धर्म में रह सकते हैं, अपना भी अपने गैर मुसलमान होकर रह सकते हैं मुस्लिम शासन में, लेकिन उनको मनुष्य नहीं समझा जाएगा, उनको नागरिक नहीं समझा जाएगा, उनको कोई अधिकार नहीं होंगे, न सांस्कृतिक न शैक्षिक और खास करके धार्मिक। तो वो उनके अर्ध गुलाम है। फिर ये जो मुस्लिम स्त्रियां हैं, मुस्लिम स्त्रियां अपने मर्दों की गुलाम है और उनके बच्चे, मुस्लिम स्त्रियां और उनके बच्चे अपने मर्द मुसलमान के गुलाम है। और इस तरह से गुलामी का पूरा सिस्टम आप देखिए कि कुरान और सुन्ना से निकलता है। और ये कोई अलंकारिक उक्ति नहीं है, बाकायदा हूबहू व्यवहार में थी और व्यवहार में है, ये समझने की चीज़ है। चाहे आज इस वर्ड का इस्तेमाल कम होता हो, लेकिन वो भी हाल की चीज़ है, कोई बहुत पहले ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मक्का में बाकायदा गुलामों का बाजार चलता था और वो सदियों से रहा और अभी उसको बंद हुए 100 साल भी नहीं हुए। तो इस व्यवस्था की चर्चा भी कोई नहीं करता हमारी शिक्षा व्यवस्था में या विचार विमर्श में, और वो हिंदुओं के समाज में पता नहीं क्या था या नहीं था, उसकी दिन रात चर्चा होती है। तो एनीवे वो तुलना मैं इसलिए मैंने की कि मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब भी वो इस तरह के आरोप हिंदू समाज या हिंदू इतिहास पर लगाते हैं तो उनको इस्लाम के सिद्धांत, व्यवहार और अतीत और आज सबको ध्यान में एक बार रखना चाहिए और तब थोड़ी सी तुलना करनी चाहिए कि कितना बड़ा एक मिस प्रपोर्शन है और ठीक जहाँ पर जुल्म है उसकी चर्चा नहीं होती है और जहाँ पर सच पूछे तो कोई जुल्म नहीं है उस पर दिन रात चर्चा होती है। तो इस्लाम जी सीताराम गोयल है या के.एस. लाल है, उन्होंने बताया है कि इस्लाम के उदय से पहले जो सबसे बड़ी मंडी लगती थी वो लगती थी रोम में, लेकिन जो ये रशीदुल खलीफा थे उनके आते आते जो सबसे बड़ी मंडी थी अब वो मदीना में लगा करती थी। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जैसा मैंने कहा कि हम जब ये इस्लामी गुलामी के इतिहास पर चर्चा करेंगे तो मैं इसके विस्तार से आंकड़े और स्थितियां भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यूरोपियन और अमेरिकन को गुलामी से जोड़ करके, बल्कि एक तरह से उनका एक अधिकार बता करके एक तरह से बदनाम किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गुलामी में भाग नहीं लिया, लेकिन उनका हिस्सा बहुत छोटा है इस्लाम की तुलना में, अतीत में भी। और जैसा मैंने कहा आज भी मॉरिशियाना में गुलामी जो चल रही है उसमें क्रिश्चियन नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। सूडान में भी और जहाँ भी उनका बस चलता है वहाँ भी। तो इस्लाम इसका कारण वही है जो आपने शुरू में संकेत आपने किया था
कि इस्लाम के तीनों मूल ग्रंथों में, कुरान, हदीस और ये सीरा, इसमें गुलामी को नैतिक, उचित, अपेक्षित और एक गुण माना गया है, सांस लेने की तरह। जिस तरह से सांस लेना बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल है, आप इसको कंडेम नहीं कर सकते हैं, उस तरह से इस्लाम में गुलामी कंडेमेबल तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑलवेज यूजफुल है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि सारे मुल्ले मौलवी सारी दुनिया में एक मत है कि कुरान की तो एक हर्फ भी आप नहीं बदल सकते, एक मात्रा नहीं बदल सकते। तो आप जरा विचार करके देख लीजिए कि वहां पर 100 बार स्लेव वर्ड का इस्तेमाल है, और उस स्लेव का कोई पोएटिक अर्थ नहीं है, बिल्कुल लिटरल अर्थ है। और इसमें यह भी मैंने बताया कि एक बाकायदा एक पूरी श्रृंखला है। तो कहीं भी कुरान में या सुन्ना में जो गुलामी की चर्चा होती है या गुलाम की चर्चा होती है, तो कहीं पर उसमें कोई नकारात्मक भाव नहीं है कि कोई खराब चीज है या बुरी चीज है, बल्कि बिल्कुल जैसा मैंने कहा वो सांस लेने की तरह नेचुरल है। यही नहीं, उसमें कोई तात्कालिकता का भाव भी नहीं है कि बस ये टेम्परेरी है, थोड़े दिन के लिए है या अभी है और बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे, अभी क्या करें, लाचारी है, ये भी नहीं है। गुलामी बिल्कुल परफेक्ट है और वो रहेगी और ताक़यामत रहेगी। गुलामी एक तरह से गुलामी अल्लाह को पसंद है, इसीलिए जो लोग इसको तात्कालिक की बात सुनकर समझ करके हल्के से लें कि अरे वो उस जमाने में था, जो आपने शुरू में कहा, उनको हमेशा ये प्रीसेप्ट इस्लाम का याद रखना चाहिए कि इस्लाम में कुछ भी तात्कालिक नहीं है, जो है फुल और फाइनल है, यूनिवर्सल भी है, सब पर लागू होना है, और वो धरती का कोई कोना नहीं है जिसको वो छोड़ेंगे। यही अल्लाह ने मोहम्मद को कार्य सौंपा था और मोहम्मद ने सारे मुसलमानों को ये काम सौंपा है, और वो परफेक्ट भी है, मतलब उसमें कोई दोष नहीं है। अब आप इस दृष्टि से इस इस्लामी को समझने की कोशिश करें तो ये जो इस्लाम की गुलामी व्यवस्था है, इसको समझने में सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई गुलाम स्वेच्छा से नहीं बनता। आज नहीं, पहले भी, सदियों पहले भी, जब पहली बार गुलामी शुरू हुई होगी तब भी कोई स्वेच्छा से गुलाम नहीं बनता। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इस्लाम ने गुलामी की व्यवस्था को फाइनल, परमानेंट और सब पर लागू करना तय किया हुआ है, तो कितने बड़े संहार के बाद ये हुआ होगा। मैं आगे जब इतिहास की चर्चा करूंगा तो इसका बाकायदा डाटा और आंकड़ा भी दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि आप जरा कल्पना करके देखिए कि गुलाम कोई स्वेच्छा से नहीं बनता है, तो भारी संहार और भयंकर उत्पीड़न के बाद ही बिल्कुल लाचारी में कोई गुलाम बनता है। और इस काम के लिए इस्लाम के पास एक परफेक्ट टेक्निक है जिसका नाम है जिहाद। जिहाद ही इस्लाम की बढ़त का सूत्र साबित हुआ, जो हम कुछ वार्ताओं में कर चुके हैं कि अगर प्रोफेट मोहम्मद ने जिहाद नाम की चीज का आविष्कार नहीं किया होता तो वह बिल्कुल अनाम व्यक्ति की तरह, गांव के एक व्यक्ति की तरह उनका देहांत हुआ होता और कोई उनको उस समय भी नहीं जानता कुछ दिनों के बाद। और ये सिर्फ जिहाद की टेक्निक है जिसके कारण न केवल इस्लाम बचा बल्कि वही उसके पढ़ने की टेक्निक है, और ये गुलामी से सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई गुलाम नहीं बनेगा आपके कहने से या किसी लोभ से, किसी भी स्थिति से, क्योंकि पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता पसंद है और मनुष्य तो ये सब लोग जानते हैं कि सारे जीव जंतुओं में सबसे उन्नत प्राणी है कई रूपों में। तो उस मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए कितने बड़े संहार की जरूरत रही होगी और आज भी है, इसकी थोड़ी सी कल्पना करनी चाहिए। क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद ने जब तक प्रचार किया था, हम ये कई बार कह चुके हैं, 13 साल तक तो उनको मुश्किल से 150 आदमी मिले थे, कोई उनको नहीं मिला था। और जब उन्होंने यहाँ तक कि मक्का जाने के बाद तक भी, मदीना जाने के बाद तक भी, जब उन्होंने जिहाद शुरू किया तभी जाकर के उनको सफलता मिली। और ये बिना जिहाद, काफिरों पर बेतरह हिंसा और उनका बेतरह अपमान, इसके बिना कोई गुलाम उनको नहीं मिल सकता था। और पूरी सीरा, पूरी प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी दिखाती है कि यही गुलामी का इतिहास है कि जिहाद, बेतरह हिंसा, अनलिमिटेड किलिंग और ह्यूमिलिएशन, इससे उनको गुलाम मिले और वही गुलामी फिर इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई और धीरे धीरे इस्लाम, और जिसको कहते हैं कि वो स्वचालित ढंग से बढ़ने लगा। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जिहाद उसकी कुंजी है इस्लाम के बढ़ने की। और एक गुलाम पूरी तरह, सब लोग जानते हैं गुलाम का मतलब यही है, गुलाम पूरी तरह अपने मालिक के प्रति झुका रहता है
और इस्लाम सबमिशन ये उस टेक्निक का एक मूलाधार है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि गुलामी की व्यवस्था इस्लाम का एक स्तंभ है, बेसिस है, जिसके बिना इस्लाम खड़ा नहीं रह सकता। तो इस्लाम की ये जो दोहरी नैतिकता है, दो तरह की दोहरी बातें, दो मुहापन, यह सब उसका एक मूलाधार है और ये गुलामी की व्यवस्था उससे जुड़ी हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की चीज है, विषय है, लेकिन इसको अवश्य समझना चाहिए। क्योंकि खास करके इसलिए कि जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, या यूरोप अमेरिका की तरह उदार क्रिश्चियन है, जिनमें वो चर्च वाली फैनेटिसिज्म अब नहीं रह गई, वो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, और इस तरह के लोग, लिबरल लोग, वो चूंकि सारी दुनिया को, सारी मानवता को एक दृष्टि से देखते हैं, अपने यहाँ एक तरह के कानून बनाते हैं, और जो अपने लिए सोचते हैं वही दूसरे के लिए भी सोचते हैं, इसीलिए वो इसकी कल्पना नहीं कर पाते कि कोई ऐसा मतवाद भी हो सकता है जो हर चीज में दोहरापन रखता है। और इसीलिए ये जो गुलामी है, इसके साथ साथ वो जो काफिर मोमिन का भेद, ये दोहरी नैतिकता, ये भी इस्लाम का एक मूलाधार है, जिसके बिना इस्लाम टिक नहीं सकता। और वो जीवन के हर क्षेत्र में काफिरों के लिए एक और मुसलमानों के लिए अलग नियम बनाता है। और इसीलिए इस्लाम में गुलामी को स्थायी, उचित और एक तरह से अनुकरणीय बताया गया है कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए। और किसी को इस पर आश्चर्य हो कि इस्लाम आज कौन कहता है कि अनुकरणीय है, तो आप उनको कहिए कि वो किसी मस्जिद पर चढ़ करके सार्वजनिक रूप से ये कहें कि कुरान की या सीरा की या शरीयत की ये सब बातें खारिज हैं, अब हम लोग नहीं मानते। वो आपको वो स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब ही यही है कि वो आज भी वैलिड है। और उसका कारण यही है कि पूरा इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद पर खड़ा है। पूरा इस्लाम प्रॉफेट, एक तरह से जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले उसका नाम ही था मोहम्मडनिज्म, इसी नाम से लोग जानते थे कि मोहम्मद ने का कहना, मोहम्मद का आचरण, मोहम्मद का अनुकरण, यही इस्लाम है। और स्वयं प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन में गुलामी कूट कूट कर भरी हुई है, ये हम देख सकते हैं। तो एक तो कुरान में ही लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद मुसलमानों के लिए आइडियल मॉडल है। इस ऐसे मॉडल जिसका आपको अनुकरण करना है, ऐसे मॉडल नहीं जिनका आप सिर्फ सम्मान करें, ऐसा मॉडल जिसका आप एक एक चीज में अनुकरण करें। तो अब आप जरा देखिए कि उनके जीवन में गुलामी की कितनी बड़ी भूमिका थी प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन में। एक तरह से उनके जीवन में आदि से अंत तक गुलामों की हर तरह की भूमिका वहां मिलती है। तो सिद्धांता भी पहले तो जिहाद में पकड़े हुए लोगों को, काफिरों को गुलाम बनाना, और फिर इस्लाम कबूल करने के बदले गुलामी से आज़ाद करने की परंपरा कि अगर आपको गुलामी से आज़ादी चाहिए तो आप इस्लाम कबूल कर लो, तो हम कंसीडर करेंगे। ये भी ऑटोमेटिक नहीं है कि आप मुसलमान बन गए, गुलाम हैं और आप मुसलमान बन गए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये नहीं है। लेकिन हाँ, इस्लाम के अनुसार गुलामी से मुक्ति उसी को मिलेगी जो पहले मुसलमान बने। तो अल्लाह, इस्लाम कबूल करने वाला पहले तो अल्लाह का गुलाम बनता है। जैसा मैंने कहा, प्रॉफेट मोहम्मद खुद को अल्लाह का गुलाम बताते हैं। अतः एक मुसलमान के लिए जो इस्लाम का रिलीजन है, वो गुलामी से शुरू होकर गुलामी में ही खत्म होता है। और कुरान में ही मोहम्मद के घर में गुलाम और स्त्री गुलाम होने का सहज उल्लेख है। जैसे कुरान 33.55, सूरा नंबर 33 और आयत नंबर 55, उसमें गुलामों का सहज उल्लेख है। जैसे किसी हाउस होल्ड में सब चीज़ों का वर्णन होता है, उस तरह से, उसी तरह सेक्स गुलाम को भी सहज बताने का उल्लेख कुरान में ही है। जो जब अल्लाह प्रॉफेट और मुसलमानों पुरुषों के भोग के लिए स्त्रियों की गिनती गिनाते हैं कि कौन कौन सी स्त्रियों को तुम भोग सकते हो, तो उसमें उसका भी उल्लेख है, व्हाट योर राइट हैंड पजेसेस, जिस पर तुमने कब्जा किया है, मतलब जो स्त्री गुलाम है। 33.50 और 33.52, औरतों को ना अपने बाप दादाओं के सामने होने में कुछ गुनाह है, और ना अपने बेटों के, और ना अपने भाइयों के, और ना अपने भतीजों के, और अपने भांजों के, और ना अपनी किस्म की औरतों के, और ना अपनी लौंडियों के सामने होने में कुछ गुनाह है। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम लोग अल्लाह से डरती रहो, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे अमाल में हर चीज से वाकिफ है। तो इस तरह से जो लौंडियां हैं या
फीमेल स्लेव्स हैं, इसका उल्लेख सहज रूप से मिलता है। फिर वो भी आप देख सकते हैं 33.50 या 33.52, दोनों में से कोई भी देख लीजिए, दोनों में स्पष्ट है, दोनों में स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐ नबी, हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनको तुम मेहर दे चुके हो, और तुम्हारी उन लौंडियों को भी जो अल्लाह ने तुमको बगैर लड़े भिड़े माले गनीमत में अता दी। मतलब माल के रूप में स्त्रियां जो रखी गई हैं वो बीवियों के साथ साथ भोगने की चीज है। ये स्पष्ट रूप से कुरान में है, और जो कुरान को कहते हैं कि वो ताक़यामत बिल्कुल परफेक्ट और त्रुटिहीन और अनुकरणीय मॉडल है, तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि स्वयं कुरान इसको एक सहज रूप में दिखाता है। फिर हदीसों में भी मिलता है। प्रोफेट मोहम्मद की चहेती बीवी आयशा थी, उनके गुलाम का नाम बरीरा था, ये बुखारी में मिलता है 9.92 462। सही बुखारी में कितना नंबर है? वॉल्यूम 9 बुक 92, बुक 92 और हदीस नंबर 462 462। वॉल्यूम 9 किताब संख्या 92 और हदीस नंबर 462। उसमें प्रोफेट मोहम्मद की बीवी के गुलाम का नाम है बरीरा। वो प्रसंग भी बहुत रोचक है, लेकिन अभी शायद हम उसकी चर्चा कर चुके हैं जब आयशा की बदनामी हो रही थी एक प्रसंग में। तो प्रोफेट मोहम्मद के जो लेफ्टिनेंट थे अली, जो बाद में प्रोफेट भी हुए, उन्होंने उस गुलाम स्त्री को जम के पीटा भी था, उसका उल्लेख सीरा में मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने 462 992 462। ये है जी 462। Narrated Aisha, after the slanderers had given a forged statement against her, Allah's apostle called Ali bin Abi Talib and Osama bin Zaid when the divine inspiration was delayed. He wanted to ask them and consult them about the question of divorcing me. Osama gave his evidence that was based on what he knew about my innocence. But Ali said, Allah has not put restrictions on you and there are many women other than her. Furthermore, you may ask the slave girl, बरीरा, who will tell you the truth. जी। तो ये थी उनकी स्लेव गर्ल, और अली प्रोफेट मोहम्मद को सलाह दे रहे थे कि वो आयशा को तलाक दे दें। बहुत स्त्रियां हैं, और इसके लिए उन्होंने वो बरीरा को पीटा भी कि बताओ कुछ, मतलब कोई एविडेंस दो कि हाँ ये आयशा जिसके साथ आई उसके साथ लगता है कुछ गड़बड़ हुआ था। खैर, बरीरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ये उल्लेख सिर्फ ये दिखाने के लिए किया कि गुलाम का प्रयोग प्रोफेट मोहम्मद के घर में रेगुलर होता था। वुमेन स्लेव भी थी और मेल स्लेव भी थे, और ये बिल्कुल सहजता से है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई वो नेगेटिव चीज़ है। और उन्होंने वो गुलाम उपहार में भी देते थे। वो इब्न इशाक की सीरा में मिलता है कि उनकी एक दूध बहन थी प्रोफेट की, मतलब वो सगी बहन नहीं थी, लेकिन एक ही धाय का, एक ही दूध पिलाने वाले के दूध दोनों ने पिया था, तो एक तरह से दूध बहन थी। तो उसको एक बार प्रोफेट ने 2 गुलाम उपहार में दिए। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही है, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद के जीवन में गुलामों का प्रयोग हर रूप में है, हर रूप जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। गुलाम का व्यवहार हो सकता है, गुलाम बनाना, गुलाम बेचना, स्त्री गुलाम को भोगना, गुलाम बांटना, गुलामों का कारोबार करना, स्वतंत्र लोगों को गुलाम बनाना, हर चीज़ मिलती है। और ये प्रोफेट मोहम्मद मुसलमानों के लिए ताक़यामत अनुकरणीय है। तो अब आप कल्पना कीजिए, आप जोड़ करके देख लीजिए। और फिर मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि अब जरा जिन हिंदू समाज की जिन चीज़ों की निंदा की जाती है, जरा उसका कहीं उल्लेख ढूंढ करके देखिए, कहीं कोई प्रमाणित। एक तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, गुलामी नाम का शब्द ही नहीं है भारतीय पूरे इतिहास में, हिंदू इतिहास में, जिसको स्लेव कहते हैं। रादर ये स्लेव शब्द भी इस्लाम से जुड़ा हुआ है, वो हम हिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ
अगला बिंदु है यही जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि वो कुरान में 36 बार इसकी चर्चा आती है, जो जिस पर व्हाट योर राइट हैंड पजेसेस, मैंने एक तरह से वो जो स्त्री गुलाम है जिनको अभी आपने दिखाया कि अल्लाह ने प्रॉफिट के लिए और मुसलमान पुरुषों के लिए जो भोगने योग्य स्त्रियों का की जो लिस्ट दी है उसमें इनका भी है व्हाट योर राइट हैंड पजेसेस, और राइट हैंड पजेसेस का उल्लेख कुरान में 36 बार है। तो ये एक तरह से सेक्स गुलाम इस्लाम के जीवन पद्धति में एक नॉर्मल, सहज और परमानेंट चीज है, और प्रॉफिट खुद गुलाम और सेक्स गुलाम रखते थे, भोगते थे। ये सीरा में कई तफसीलों में मिलता है। उदाहरण के लिए जब प्रॉफिट ने वो बानू कुरैजा एक बस्ती थी काफिरों की, यहूदियों की, जब उस पर उन्होंने हमला किया, ये सन 627 की बात है, तो सब लोगों ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्होंने सारे पुरुषों को मारकर उनकी स्त्रियों बच्चों को लेकर के गुलाम बनाया और फिर वह सब जिहादियों में बांट दिया, और उसमें 5वां हिस्सा अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद का हुआ। मतलब वो जितने गुलाम बनाए गए उसमें 20% अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद का हुआ और बाकी जिहादियों में बांट दिया गया। तो ये उसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से गुलाम बना करके उसको प्रॉपर्टी की तरह आपस में बांटा गया, जिसमें प्रॉफिट खुद थे। और ये मिलता है इब्न इसाक की सीरा में पेज नंबर 466। और मैं पहले कह चुका हूँ और मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि इब्न इसाक की सीरा और अल बुखारी, जिसका अभी आपने एक हदीस दिखाई थी, इसको मुसलमान लगभग कुरान की तरह पवित्र मानते हैं, ये उतना ही ऑथेंटिक माना जाता है। तो उसी सीरा में, इब्न इसाक की सीरा में पेज 466 पर उदाहरण मिलता है कि बानू कुरैजा बस्ती पर हमला करके परफेक्टली स्वतंत्र नागरिकों पर हमला करके उनको गुलाम बनाया गया और उनको उनकी स्त्री उनके पुरुषों को सबको मार डाला गया और स्त्रियों बच्चों को गुलाम बना करके आपस में बांट लिया गया, जिसको कि फिर लोगों ने अपने बाजार में बेचा। मैं शेयर करके दिखा देता हूँ मैं ये भी। ये है पेज नंबर 466 द लाइफ ऑफ मोहम्मद। ये आ गया। Then the apostle divided the property, wives and children of Banu Qurayza among the Muslims, and he made known on that day the shares of horse and men and took out 1/5. 5वां हिस्सा यानी 20% आप दे दिया। A horseman got 3 shares, 2 for the horse and 1 for his rider. बिल्कुल। अब मैं निवेदन करता हूँ कि जरा इस पर विचार करें कि इस तरह से किसी पर हमला करना, उसके पुरुषों को मार डालना और स्त्रियों बच्चों को कब्जा करके आपस में बांट करके बाजार में बेचने की चीज बना लेना, अगर ये गैंगस्टरिज्म नहीं है तो क्या है? इसमें कौन सी दैवी चीज है? इसमें कौन सी आध्यात्मिकता है? इसमें रिलीजियस क्या है? और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है और कोई एक मिस्टेक से नहीं हुआ था और एक घटना नहीं है, और ये बार बार घटता है। फिर अगले ही साल 628 में खैबर पर उसी तरह से प्रॉफिट ने हमला किया और कब्जा करके गुलाम बनाई गई स्त्रियों को अपने सहयोगियों को भोगने दिया और स्वयं भी वो इसी स्त्री का भोग किया। ये भी उसी इशाक में है, पेज 511। और कब्जे में लूटी गई यहूदी स्त्रियों में को जिहादियों में बांटा गया, जिसमें एक सुंदर स्त्री प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने लिए चुनी, उसका नाम था सफिया। ये फिर वही सीरा में मिलता है, पेज 511। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ने कहीं हमला किया और जो स्त्रियां पकड़ी गई उनको सहयोगियों को भोगने दिया देन एंड देयर, और अपने लिए भी एक स्त्री चुन ली। उनके सहयोगियों में सफिया भी तो मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया अपना, इस्लाम एंड मोहम्मद वाली जो सीरीज है। अच्छा जी। तो ये दूसरा उदाहरण है। और यहाँ पर मैं आपको एक बुखारी का भी एक हदीस का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। उससे ये स्पष्ट होगा जी। ये दिखा दूं मैं एक बार जो आपने कहा था। हाँ जरूर। ये है इब्न इस्हाक लाइफ ऑफ मोहम्मद, पेज नंबर 411 511। हाँ सॉरी 511। ये आ रहा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। दिह्या बिन Khalifa al-Kalbi had asked the apostle for Safiya, and when he chose her for himself, he gave him to her 2 cousins.
The women of Khyber were distributed among the Muslims. The Muslims ate the meat of the domestic donkeys, and the apostle got up and forbade the people to do a number of things which he enumerated. जी. और ये अगर किसी को ये संदेह हो कि वो सिर्फ नौकर बनाने के लिए या किसी और उद्देश्य से हो, तो बाकायदा मैं बुखारी में मिलता है उसी सफिया का उदाहरण ही। बुखारी वॉल्यूम नंबर 7, बुक नंबर 62, हदीस नंबर 89, 7.62.89। ये इसका उल्लेख है कि जब प्रॉफिट ने सफिया को अपने लिए चुना तो उनके सहयोगियों ने अनुमान लगाया, आपस में क्यास लगाया कि प्रॉफिट उससे शादी करेंगे या सिर्फ उसको ऐसे ही भोगेंगे। और वो इस भाषा में है, मैं उस पर ध्यान दिलाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप उसको एक बार दिखाएं जी। 7.62.89 वो दिखाता है कि बिल्कुल ये नॉर्मल व्यवहार था। 7 जी दिखा रहा हूँ। ये है जो प्रॉफिट के साथी थे वहाँ बाकी जिहादी, वो आपस में अनुमान लगा रहे थे कि ये जो स्त्री प्रॉफिट ने अपने लिए चुन ली, इसका वो क्या करेंगे, उससे शादी करेंगे या सिर्फ ऐसे ही उसको भोगेंगे, मतलब वही सेक्स स्लेव रखेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं the prophet stayed for 3 days at a place between Khaybar and Medina, and there he consummated his marriage with Safiya bint Hui. I invited the Muslims to a banquet which included neither meat nor bread. The prophet ordered for the leather dining sheets to be spread, and then dates, dried yogurt, and butter were provided over it, and that was the walima of the prophet. The Muslims. 89 ये कौन सा है? 89 नहीं है शायद। नहीं, आगे आ रहा है ना जो आप कह रहे थे। The Muslim asked whether, हाँ जी, the Muslim asked whether Safiya would be considered as his wife or as a slave girl or what his right hand possesses. Yes. Then he said, if the prophet screen her from the people, then she is prophet's wife, but if he does not screen her, then she is a slave girl. तो ये हदीस साफ-साफ दिखाती है कि स्लेव गर्ल प्रॉफिट के जीवन में बिल्कुल एक नॉर्मल घटना थी, और सारे जिहादियों के लिए भी। और ये किन लोगों को स्लेव बनाते थे? स्वतंत्र नागरिकों को, जिन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। और ये बार-बार मिलता है, कई बार हुआ है, जैसे 627 में मुस्तलिक कबीले पर, और बाकायदा बुखारी में मिलता है 3.46.717 कि बिल्कुल बिना किसी कसूर के सडनली अटैक्ड बानी मुस्तलिक विदाउट वार्निंग, ये भी उसमें लिखा है। जिस तरह से सिर्फ जो चोर डाकू जो करते हैं, ये उसी तरह से उसका वर्णन है मुस्तलिक कबीले पर 627 ईस्वी में। और वहां भी मिलता है कि प्रॉफिट ने अपने लिए जुवैरिया नामक स्त्री को चुना। हर हमले में जो वो लूट के माल में स्त्रियों और बच्चों पर कब्जा किया जाता था, तो वो प्रॉफिट भी भोगते थे और उनके अपने साथियों को भी बांटते थे। ये लूट का माल हुआ और ये रेगुलर था, ये कोई एक बार की बात नहीं। 346 वॉल्यूम 3 बुक 46 और हदीस नंबर 717 717 जी। तो जिस चीज ने मुझे इसमें आकर्षित किया वो यही, सडनली अटैक्ड बानी मुस्तालिक विदाउट वार्निंग। किस तरह से ये रेगुलर लूटपाट, कब्जे और बलात्कार का धंधा था। मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ा विचार करें। I wrote a letter to Nafi, and Nafi wrote in reply to my letter that the prophet had suddenly attacked Bani Mustalik without warning, while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. The fighting men were killed and their women and children were taken as captives. The prophet got Juwairiya on that day. Nafi said that Ibn Umar had told him the above narration. हो गया। फिर बुखारी में मिलता है। तो ये एक और उदाहरण है। फिर एक और उदाहरण है, ये बानी कुरैज़ा कबीले पर जब कब्जा किया तो प्रॉफिट ने अपने लिए कब्जे में लूट के माल में
रेहाना नामक स्त्री को चुना। ये इब्न इशाक में मिलता है, सीरा में, पेज 436। तो ये रेगुलर फेयर हम देखते हैं कि बार बार ये हो रहा है कि कब्जा करने गए, और बिल्कुल, और अब आप इसकी कल्पना कीजिए कि क्यों प्रॉफेट मोहम्मद को 13 साल तक उपदेश देने पर एक भी अनुयायी नहीं मिला था, और किस तरह से तेजी से उनके अनुयायी बढ़ने लगे। वो इसके कारण बढ़ने लगे, हमला करो, कब्जा करो, लूट का माल लो, धनी हो जाओ और स्त्रियों को भोगो। अगर ये गैंगस्टरिज्म नहीं है, अगर इसमें आपको कोई आध्यात्मिक चीज दिखाई पड़ती है, कोई रिलीजियस चीज दिखाई पड़ती है, तो आप कृपा करके बताएं और स्वयं विचार करें। और इस पर भी कि ये उस समय खत्म हुई बात नहीं है। आज प्रोफेट मोहम्मद के अनुयायी जहां उनका बस चलता है, एग्जैक्टली यही व्यवहार काफिरों के साथ करते हैं। न केवल वहां जहां उनका शासन है, बल्कि वहां भी जहां पर वो अपने आप को दबदबे में महसूस करते हैं। और मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, वहां आपको बीच बीच में ऐसे समाचार मिलेंगे, ठीक इसी चीज का अनुकरण है। हमला करो, कब्जा करो, लूटो, भोगो, खत्म करो, और उनका कोई कंडेमेशन नहीं होता। कोई इस्लामी समाज उसका कंडेम नहीं करता, कहीं पर उसके खिलाफ वो क्रोध नहीं दिखाया जाता जो मिसाल के लिए सलमान रुश्दी के खिलाफ हो जाता है या तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हो जाता है। मैं इसको जोड़ करके देखने का आग्रह करता हूँ कि क्यों इस तरह के जिहादियों के खिलाफ, जो बेचारी राह चलती स्त्री को उठा करके उसको अपना शिकार बनाते हैं, यूरोप जैसे देश में भी, मैं अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर उनका शासन है और दबदबा है, जहाँ पर वो अल्पमत में है, कुछ भी नहीं है, वहाँ भी वो जिस ठसक से ये करते हैं उसका कारण यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो प्रॉफिट का अनुकरण कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रॉफिट का अनुयायी समझते हैं, और वो हूबहू वही काम कर रहे हैं जो उनको प्रॉफिट ने, कुरान ने, हदीस ने, सीरा ने करने के लिए कहा है। और ये जो उदाहरण है, आप इसमें कहीं न केवल कंडेमेशन नहीं देखते हैं, बल्कि अगर आप इसको आगे पीछे मिला करके देखें तो ये गर्व करने की घटनाएं हैं पूरे इस्लामी इतिहास में। और यहाँ तक कि आपको मुल्ले मौलवी भी, आप उनसे चर्चा करके देख लीजिए कि बानी कुरैजा में क्या हुआ, मुस्तलिक में क्या हुआ, या फिर वो खैबर में क्या हुआ, और आप पहले उनका वर्सन सुन लीजिए और आप देखेंगे कि वो तथ्य वही है, उस तथ्य को दूसरे तरह से रखते हैं, वो उस तरह से रखते हैं जिससे आपको वो भ्रम में डाल सके। और मैंने आपको ओरिजिनल से दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है, खास करके काफिर की दृष्टि से। और इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं सारी बातों को काफिर की दृष्टि से रख रहा हूं, मैं कोई मुसलमान की दृष्टि से नहीं रख रहा हूं, मैं किसी मुल्ले मौलवी की दृष्टि से नहीं रख रहा हूं, मैं उस दृष्टि से रख रहा हूं जो पीड़ित का होता है, विक्टिम का जो हिस्ट्री होता है, जो हमारे पूरे लेफ्टिस्ट, लिबरल, वोक सब आजकल तो वोकिज्म शुरू हो गया है कि आपको हर हालत में जो पीड़ित है उनकी तरफ से बोलना है। तो कृपा करके कभी आप काफिर की दृष्टि से इस्लाम को देखने की कोशिश कीजिए। जो पानी कुरोजा के समय से लेकर के आज भी जर्मनी की बस्ती में रहने वाले लोग, या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, या यहाँ भारत में कश्मीर में और पूर्वी पश्चिमी बंगाल में रहने वाले हिंदू, उसकी दृष्टि से आप जरा इस्लाम को देखने की कोशिश कीजिए। और आज की घटनाएं, आज के बयान, आज के साहित्य, और ये 1400 साल पुराना ये प्रॉफेट मोहम्मद का साहित्य, इससे मिला करके इसकी देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान लोग हूबहू अपने मतवाद का अनुकरण कर रहे हैं, वो भटक नहीं रहे हैं, ये बिगड़े हुए मुसलमान नहीं है, ये ही असली मुसलमान है। तो प्रॉफिट ने गुलाम स्त्रियों को भार में देना और अपने सहयोगियों में बांटना, इसकी चर्चा बार बार आती है। ये इशाक में है, पेज 499, कि कई गुलाम मिले और प्रॉफिट ने अपने सहयोगियों को फलानी औरत को उसको दिया, फलानी उसको दिया, फलानी उसको दिया, जैसे कोई अपने टॉफी या मिठाई बांटता है। और इसमें जो मजेदार बात है कि एक वो रेफरेंस आती है कि जो उसका ससुर था उमर, उसको भी लौंडी भेंट कर रहा है, जो उसका दामाद था अली, उसको भी लौंडी भेंट कर रहा है। मैं इसीलिए मैंने वो पिछली स्त्री वाली चर्चा वार्ता में मैंने इसका उल्लेख हल्के से किया था कि स्त्री का कोई मूल्य नहीं है इस्लाम में, एक जूते और छाते के अलावा, कि उसको आप किसी को भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी बांट सकते हैं। तो आज वो तो खैर बीवी है, मैं तो ये उससे एक स्टेज ऊपर है कि ये गुलाम स्त्रियां जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो उनकी स्थिति उससे भी बुरी है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि उन गुलाम बनाई गई यहूदी स्त्रियों को थोक भाव पे बाजार में भी बेचा। ये इब्न इशाक में मिलता है, पेज 466।
मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन में, जिनको कि मुसलमानों को कहा जाता है कि वो आपके परफेक्ट मॉडल है, बल्कि आप ही के नहीं, पूरी मानवता के परफेक्ट मॉडल है, वो परफेक्ट मॉडल ने क्या क्या काम किए थे, मैं उसकी जो मिसाल दे रहा हूँ। और ये इशाक पे पेज 466 पर मिलता है। एक ना दर्शक का क्वेश्चन था अभी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है जी। ललित जी हैं, ऐसा सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट, साइको नबी कैसे हो सकता है? देखिए, प्रचार से कुछ भी हो सकता है, खास करके जब स्टेट पावर आपके हाथ में हो। मैं तुलना के लिए बता सकता हूँ आपको, चूंकि मैं सोवियत इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जब स्टालिन का शासन था सोवियत यूनियन में, और स्टालिन जब मरे थे तो, और जब जीवित थे, उनके बारे में छवि थी कि जैसे वो डेमी गॉड है। और उसी स्टालिन के बारे में 10 साल के बाद स्वयं सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने 1956 में एक सीक्रेट रिपोर्ट उनकी पब्लिश हुई थी, मतलब लीक कर दी गई थी, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। वो कहीं भी आप देख सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट पे मिलती है। तो उसमें वो पूरा वर्णन है कि कैसा भयावह था स्टालिन का शासन, ये 1956 में। और जब वो स्टालिन मरे थे मेरे ख्याल से 53 में, और उस समय का कोई अखबार आपको सोवियत मिल जाए या वर्णन मिल जाए, यहाँ तक कि भारतीय पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने स्टालिन को जो श्रद्धांजलि दी थी, आपको लगेगा जैसे किसी देवता का देहांत हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हाथ से सिग्नेचर करके करोड़ों निर्दोष लोगों को मारा, निर्दोष मैं कह रहा हूँ, निर्दोष इस रूप में कि वो भी जानते थे कि वो निर्दोष है। मतलब जैसे जैसे सब्जी का ऑर्डर दिया जाता है, उस तरह से स्टालिन ऑर्डर देते थे कि इतना कोटा है, फलाने जिला को ये 5,000 जनता के दुश्मन पकड़ने हैं, और फलाने जिले को 2,000 जनता के दुश्मन पकड़ने हैं। मतलब किसी को भी पकड़ के ले आओ, वो जनता के दुश्मन है, या तो उनको गोली मारो या उनको लेबर कैंप में भेज दो। ऐसा सोवियत यूनियन का 40 साल का इतिहास रहा स्टालिन के काल में। उस स्टालिन को देवता कहा गया, और वो मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये मॉडर्न युग है, 20th सेंचुरी में ऐसा हुआ, जहां पर कि सारे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, रेनेसां सब हो चुका है। ये समकालीन है। अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो 60 साल 70 साल कुछ नहीं है पीछे, कल की बात है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय स्टालिन का शासन था, और इसीलिए मैंने कहा कि नेहरू जी ने उसको श्रद्धांजलि दी थी भारतीय संसद में, भूरी भूरी, कि एकदम महान देवता का देहांत हुआ है। वो इतिहास के इंजन के चालक थे। हाँ, ये नेहरू जी ने उनके लिए संज्ञा इस्तेमाल की कि इतिहास के इंजन का चालक, ड्राइवर ऑफ इंजन ऑफ हिस्ट्री, वो स्टालिन। और वो स्टालिन थे जिन्होंने अपने देश के 2 करोड़ से ज्यादा निरीह नागरिकों को मारा। तो आपके प्रश्न का मैं हालांकि ये पूरा उत्तर नहीं है, ये पूरा उत्तर नहीं है। और जो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रॉफेट मोहम्मद वाली वार्ता हुई थी, उसको आप समय निकाल के थोड़ा सा देखें। उसमें मैंने थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश की है कि कैसे ये हुआ। ये सीताराम गोयल ने भी इस पर लिखा है कि एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर बाद में बनाई गई, ताकि ये जो पब्लिक है, पब्लिक हमेशा भक्त होती है, वो हमेशा वीर को पूजती है, महान को पूजती है। तो अगर आप एक झूठी तस्वीर भी बना करके उसको रख दें, जो स्टालिन की बनी, या अपने देश में भी कुछ महापुरुषों की बनी हुई है और अभी भी चल रही है, और आप नोट कीजिएगा कि वो स्टेट पावर के सपोर्ट से ही चल रही है, स्टेट प्रोपेगेंडा के बल पर ही चल रही है, चाहे जिनकी चल रही हो, अभी चल रही हो या पीछे से चल रही हो। तो आपके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यही है कि वो एक नकली इमेज उनकी बनाई गई है, उसमें बहुत सी जाली बातें भी हैं, और जो घटिया बातें हैं उनको छोड़ दिया गया है या छिपा लिया गया है, या उनको दूसरा रंग दे दिया गया है। इसके कारण ऐसा हुआ। आपको जो गुस्सा आता है इसलिए कि आप सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं तो बहुत लोगों के पर्दे उघड़ जाते हैं। और एक मुझे ध्यान आ गया, आप जब कोटे की बात कर रहे हैं, वो अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन की जो किताब है द गुलाग आर्चिपेलागो, वो उसमें एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक महिला ने देखा कि एक बच्चा था, शायद 2-1 साल का बच्चा था, फुटपाथ पे पड़ा था। तो उसने उसे उठाया, किसी काम से कहीं जा रही थी, लेकिन उसे लगा कि इसके माँ बाप कहीं बिछुड़ गए होंगे, तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है कि बच्चा मुझे मिला है। तो पुलिस स्टेशन में वो जो क्लर्क बैठा हुआ था, उसके सामने वो लिस्ट पड़ी थी कि जो कोटा भी पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने उस महिला को अंदर दे दिया था।
कर दिया। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कहा कि वो कोटा सिस्टम था कि आपको इतने लोगों को बंद करना है, फलाने शहर में इतने लोगों को बंद करना है, किसी को बंद कर दो। वो सचमुच सोल्जेनित्सिन को पढ़े बिना सोवियत कम्युनिज्म को कोई समझ नहीं सकता है। और जबकि सोल्जेनित्सिन ने खुद ही कहा है कि वो उन्होंने जो जितना वर्णन किया है गुलाग आर्कीपेलाग, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो सिर्फ एक कण मात्र है, वो खुद कहते हैं। और वो पूरी 7 खंडों की किताब है गुलाग आर्कीपेलागो जी। तो ये है, प्रचार से उस तरह की छवियां बनती है। प्रोफेट मैक्रॉन पूछ रहे हैं आपसे, पीपल डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन दास एंड गुलाम। हाँ, वो निर्भर करता है, कभी कभी साहित्य की भाषा या बोलचाल की भाषा में शब्द मिल जाते हैं, खास करके ट्रांसलेशन में। तो भारत में जो दास है उसको वो श्रद्धा भाव से भी होता है, लेकिन चूंकि स्लेव के अनुवाद में कहीं कहीं दास लिख दिया गया है, दास प्रथा जैसे वो रोमनों की थी, तो या फिर वो कार्ल मार्क्स ने जिसको कहा था स्लेवरी, उसका अनुवाद कर दिया दास प्रथा। तो हर चीज का एक हिंदी शब्द देने के चक्कर में कभी कभी ये हुआ है कि हिंदी या संस्कृत के जो मूल अर्थ हैं वो बाहर हो गए और उस पर यह नया अर्थ आ गया। तो लोग उसके बाद फिर इस नए अर्थ को कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, आपके यहाँ भी तो थी, ये देखिए दास। इसको मुझे याद आता है, वो एक तिब्बती विद्वान है प्रोफेसर रिनपोचे, उन्होंने बड़ी सुंदर उपमा दी थी कि जिस तरह से आपके यहाँ वो शब्दों के बारे में बोल रहे थे कि शब्दों का किस तरह से दुरुपयोग होता है, और वो भारत के ही संस्कृत शब्दों के बारे में ही बोल रहे थे कि संस्कृत के बहुत से ऐसे शब्द हैं, भारत के ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें उनका मूल अर्थ उनको फेंक दिया गया और उसमें यह यूरोपियन या इस्लामिक या कम्युनिस्ट अर्थ भर दिया गया। तो ये दास शब्द वैसा ही है। भारत में दास का वो अर्थ नहीं था जो स्लेव का होता है, लेकिन चूंकि अनुवाद में बार बार यही इस्तेमाल किया गया, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, दास का तो मतलब ही है कि वही आपके यहाँ भी स्लेव थे, लेकिन वो भाव नहीं है। अगर भारतीय परंपरा के ग्रंथों को आप देखें तो जहां जहां भी दास शब्द का इस्तेमाल होता है वहां उसका अर्थ वो नहीं होता है। जी, ठीक आता है। और यही प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे धर्म को रिलीजन से जोड़ दिया, इस तरह की बहुत गलतियां की हुई हमने। वो भी है, वही मैं प्रोफेसर रिनपोचे का उसीलिए उल्लेख मैंने किया था। तो उसमें ये उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि आपके यहाँ वो कहते हैं कि ये क्यों हुआ ना, कि आपके यहाँ लोटे में कहीं तेल रखा हुआ था और या घी रखा हुआ था, और कोई किरासन तेल लेकर आया, आपके पास बर्तन नहीं थे तो आपने घी फेंक दिया और उसी में किरासन तेल रख लिया। तो उन्होंने कहा बहुत से शब्दों के साथ यही हुआ कि आपको शब्दों का कोई हिंदी या संस्कृत प्रतिरूप नहीं मिला, तो आपने जो पहले जो शब्द में घी रखा हुआ था उस शब्द को फेंक दिया और उसमें वो किरासन तेल भर लिया। तो ये रिलीजन के साथ वही हुआ कि आपको रिलीजन के लिए चूंकि हिंदी में शब्द नहीं है, संस्कृत में शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिसमें बुक हो, प्रॉफिट हो, फेथ हो और इस पर चलना जाए, इस पर चलना आवश्यक हो, ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए रिलीजन नाम की कोई चीज नहीं है हमारे। लेकिन चूंकि रिलीजन शब्द का कोई हिंदी बनाना था या भारतीय शब्द बनाना था और मिलता जुलता चूंकि कुछ गॉड वॉड की बात आती है, तो उन्होंने झट से इसको धर्म कह दिया। इस चक्कर में वो धर्म का मूल अर्थ खत्म हो गया। भारत में आज आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि धर्म का वो अर्थ नहीं है जो रिलीजन का है। यद्यपि यूरोप के, अमेरिका के विद्वान जानते हैं, वो मानते भी हैं कि ये अनट्रांसलेटेबल शब्द है धर्म। ज्योतिर्मय दास हैं, शंकर जी आपके पीछे असमिल जापी देखकर अच्छा लगा। अच्छा, धन्यवाद, मैं भी उसको देखता हूँ तो अच्छा लगता है। जी, अच्छा, एक मिनट, प्रश्न मैं चेक कर लूं। और अभी कुछ YouTube ने हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, मुझे लगता है क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं और दर्शक भी कम आ रहे हैं। अच्छा, स्वाभाविक है, ये तो राजनीति में तो हर चीज जायज होती है। हाँ, वही है जो हाँ, सॉरी, बोलिए, आप क्या कह रहे थे? मैं वही
मोहम्मद का प्रसंग मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बीच में प्रश्न आ गया था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि प्रोफेट मोहम्मद के जीवन में स्लेवरी का हर रूप दिखता है, और उसी प्रोफेट मोहम्मद को मुसलमानों को अनुकरण करने के लिए परफेक्ट और परमानेंट मॉडल कहा गया है। इसलिए इस बात को जानना आवश्यक है कि गुलामी के साथ इस्लाम का और प्रोफेट मोहम्मद का क्या संबंध था। तो मैं पीछे यही उदाहरण दे रहा था कि वो बार बार हमले करते थे और स्त्रियों बच्चों को कब्जा करके गुलाम बनाते थे, उनको भोगते थे, अपने साथियों को बांटते थे। और एक उल्लेख जो मैं कर रहा था जब प्रश्न आ गया, कि उन्होंने गुलाम बनाई गई स्त्रियों को थोक भाव में बाजार बेचने के लिए भेजा, ताकि उससे जो पैसा आए उससे फिर जिहाद के लिए घोड़े और धन खरीदे, ये हथियार खरीदे जाए। ये इशाक में मिलता है, इब्न इशाक में पेज 466, कि जो यहूदी स्त्रियां थी उनको गुलाम बनाया गया और उनको बेच करके बाजार में घोड़े और हथियार खरीदे गए ताकि जिहाद किया जाए, फिर आगे जिहाद। तो ये वो इसका हिंट मिलता है कि क्यों वो, जिसको मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिक सिस्टम प्रोफेट मोहम्मद ने इजाद की इस्लाम के बढ़ने की। गुलाम स्त्रियों के साथ उनके मालिकों द्वारा मनचाहा भोग करना उन्होंने जायज बताया। ये सही मुस्लिम में है कि वो उनके साथ उनके मालिक कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चाहे सो कर सकते हैं। ये सही मुस्लिम में है। अगेन ये सबसे प्रमाणिक हदीसों का है, इसलिए ये भी मुसलमानों के लिए अनुकरणीय हो गया। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो लाचारी है, परिस्थितियों की लाचारी है, वरना ये उनके लिए परफेक्ट रिलीजियस मॉडल है, परफेक्ट उनके लिए अनुकरणीय मॉडल है। और ये इसको अपना लॉ, शरीयत कुछ भी कह सकते हैं। इनफैक्ट शरीयत में बाकायदा स्लेवरी पर चैप्टर है, आज भी है। आप कोई भी शरीयत की पुरानी क्लासिक किताब देखें, उसमें बाकायदा स्लेवरी पर एक है। क्योंकि यही है कि इस्लाम की पूरी चीज को चूंकि परफेक्ट और ताक़यामत फॉलोएबल माना गया है, अनुकरणीय माना गया है, इसलिए इन सब चीजों को वो खारिज कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर एक चीज खारिज करेंगे तो पूरा इस्लाम खारिज हो जाएगा, तब वो ठीक उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। वो जब प्रोफेट मोहम्मद मदीना गए थे, उससे पहले जो उनकी हालत थी, इस्लाम उसी स्थिति में आ जाएगा कि कोई उसकी एक भी बात स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होगा। सही बात। तो ये जिहाद और गुलामी की व्यवस्था, जजिया, धिम्मी, लूट पाट, हिस्सेदारी, कब्जा, ये उसकी बढ़त का स्रोत है। और आज भी उसकी बढ़त का स्रोत वही है, और आज उसके बचने का भी स्रोत वही है, और दुनिया की समस्या भी उसी में है। जैसे गैर मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मुसलमान अल्लाह के गुलाम है, प्रोफेट मोहम्मद के गुलाम है, इस्लाम के गुलाम है। वो उससे निकल नहीं सकते, और इस्लाम में रहते हुए भी वो स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकते। जैसे यही विषय है, क्या आप कोई एक लेख खोज करके देखें कि कोई मुसलमान इसको इस रूप में कंडेम कर ही नहीं सकता जिस रूप में हम उसको कर रहे हैं। हम इसको के योग्य मान रहे हैं कि कोई अपने घर में सोया हुआ है और औचक, अभी मैंने दिखाया कि एकदम चुपचाप बिना किसी वार्निंग के उन्होंने हमला किया प्रोफेट मोहम्मद ने। तो आप इस तरह से हमला करके किसी बस्ती पर और उसके लोगों को मार डालें और कब्जा कर लें, ये अगर गैंगस्टरिज्म नहीं है तो क्या है? लेकिन आप खोज करके दिखाइए कि कोई मुस्लिम इस बात को इस रूप में रखे, लेख लिखे, वो भी मानेगा कि हाँ ये गैंगस्टरिज्म है। आपको ऐसे मुसलमान मिलेंगे जो मान लेंगे कि हाँ ये बात अच्छी नहीं है या गलत है, अनुचित है। ऐसा उस समय भी उचित नहीं था, क्योंकि उस समय भी कोई ये परंपरा नहीं थी। उस समय कोई ये परंपरा नहीं थी। कुछ लोग ये भी जिसको कहते हैं कि लीपापोती करने की कोशिश करते हैं कि उस समय तो अरब में ये चलता था। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता था। ये प्रोफेट मोहम्मद ने शुरू किया। गुलामी व्यवस्था थी, लेकिन इस तरह से आप जाकर के कहीं भी कब्जा कर ले और मार डालें लोगों को, और स्त्रियों बच्चों को पकड़ के बेच ले, और उसमें अल्लाह और प्रोफेट का 20% हिस्सा रख करके बाकी आपस में बांट लें, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। मैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उन्होंने, पूरी तरह नहीं किया, उसको अल्लाह का सैंक्शन दिया, उसको एक तरह की डिवाइन मुहर लगाई और उसको अनुकरणीय बताया। यही नहीं, इससे हटने को भी दंडनीय बताया। मतलब ये स्वैच्छिक नहीं रहा, जबकि पहले यह सब बिल्कुल डिफरेंट था। जो आपसी झगड़े होते थे उसमें जो होता हो, युद्ध होते थे उसमें जो होता हो, लेकिन एक रेगुलर टेक्निक के रूप में जिहाद और उसके ये सब उसके अंग, ये नहीं था। इस बात को उस जमाने के चलन से नहीं जोड़ना चाहिए। ये इस्लाम है। और वैसे भी
इस्लाम में या कुरान में या हदीस में या सीरा में आपको ये एक लाइन नहीं मिलेगा कि उसमें कोई चीज़ इसलिए अपना ली गई है क्योंकि वो चल रही है। उसमें हर चीज़ इसलिए अपनाई गई है कि वो अल्लाह ने कही है या प्रॉफिट ने कही है। कोई तीसरा स्रोत ही नहीं है इस्लाम का। इसलिए जो भी इस पर पर्दा डालता है वो आपको या तो वो स्वयं भ्रम में है या आपको जानबूझ के भ्रमित कर रहा है। इस्लाम में कोई भी चीज जमाने से नहीं ली गई है, हिस्ट्री से नहीं ली गई है, समाज के चलन से नहीं ली गई है। ये दूसरी बात है कि उस समय ऐसा समाज में चलन कुछ रहा होगा, लेकिन उसको अल्लाह ने अडॉप्ट कर लिया या प्रॉफिट ने अडॉप्ट कर लिया, तब जाकर के वो इस्लाम बना। इसलिए ये कहना उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि चलन तो उस समय, हाँ क्योंकि चलन तो मूर्ति पूजा का भी था। वहाँ देवियों की पूजा होती थी मक्का के काबा में कई धर्मों के लोग जाते थे, और वो हिंदुओं का भी तीर्थ था, हिंदू लोग भी जाते थे उसमें तीर्थ करने। तो चलन तो ये भी था। तो इस चलन को किसने खत्म किया? जिसने इस चलन को खत्म किया उसी ने गुलामी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज और डिवाइन रूप भी दिया। इसलिए ये कहना बिल्कुल भ्रामक है कि ये जो गुलामी की व्यवस्था है ये तो उस समय का चलन ही था, इसमें प्रॉफिट को या इस्लाम को दोष क्या देना। जी नहीं, प्रॉफिट ने और इस्लाम ने एक नई व्यवस्था बनाई जो उस समय नहीं थी। उस समय जो गुलामी व्यवस्था थी वो दूसरी थी, और बाद में भी जो यूरोप में गुलामी व्यवस्था थी वो दूसरी थी। वो एक उसका शॉर्टर पार्ट थी जो हम आगे कभी देखेंगे। एनीवे, मैं उसको उसमें और एक दो चीजें हैं जो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद गुलामों से मनोरंजन भी करते थे। ये बुखारी में मिलता है कि किसी उत्सव के दिन मस्जिद में जो ये ब्लैक स्लेव थे, हबशी जिनको कहा जाता था, ये अफ्रीकी लोग, वो उनको मस्जिद में अपने कौशल से मोहम्मद का मनोरंजन कर रहे थे। ये बुखारी में मिलता है। फिर एक क्रिश्चियन उनकी वो लॉन्डी थी, सेक्स स्लेव, उनका नाम था मेरी, वो शायद इजिप्शियन। उससे प्रॉफिट मोहम्मद, मेरी, तो मरिया, उससे सॉरी मरिया हो सकता है, तो मरिया ही हो, लेकिन मुझे लगता है मेरी मुझे मिला था इसलिए, या मरी ही हो, उसका उच्चारण का डिफरेंस होगा। उससे प्रॉफिट को एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। दुर्भाग्य से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। ये इब्न इशाक में मिलता है, पेज 653। तो ये भी है कि न केवल वो लॉन्डी रखते थे, बल्कि उनको बेटा भी हुआ था, बल्कि उसको लेकर के उनके हरम में एक बार तूफान भी मचा था मेरी को लेकर के। मेरी से बहुत ज्यादा उनको लगाव हो गया था। तो एक तरफ ये भी है। एक और भी प्रसंग है जो कि वो भी दारुण है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक तरह से, हालांकि ये मिलता है कि प्रॉफिट ने कहा कि भाई गुलाम में एक बार जिसको बना लिया उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो ये भी फिर दोहरी नैतिकता का एक रूप है। एक तरफ प्रॉफिट कहते हैं कि गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करो, गुलाम बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गुलाम बना लिया तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। यही नहीं, नए गुलामों के साथ उन्होंने एक तरह से बलात्कार के नियम भी तय किए थे। और ये आपको दुनिया में एकमात्र रिलीजन है जिसमें बलात्कार के भी नियम तय किए गए हैं, और ये बाकायदा बुखारी में है। मतलब एकदम कुरान के जैसी पवित्र किताब। जिहाद के बाद पकड़ी गई काफिर स्त्रियों से भोग करना, मतलब बलात्कार करना, क्योंकि पकड़ी गई स्त्री को स्वेच्छा से तो भोग के लिए नहीं तैयार होती है, वो तो बलात्कार ही है। तो एक समस्या आई जिहादियों के सामने कि वो उनका भोग भी करना चाहते थे, फिर उनको बाजार में बेचना भी चाहते थे। तो बाजार में स्थिति ये थी कि जो स्त्री गर्भवती होती थी उसको उसका मूल्य कम मिलता था। तो वो चाहते थे कि वो उनके साथ बलात्कार भी करें और उसके बाद उनको बाजार में जाके बेचे भी और उनका दाम भी ना गिरे। तो ये समस्या लेकर के वो प्रॉफिट के पास पहुंचे, और ये मिलता है बुखारी 3.34.432। तो इसका भी उपाय प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको बताया, और उपाय यही था। वो जो गए थे, वो उन्होंने पूछा कि भाई हम उनका भोग करते हुए वो जो फाइनल अंश होता है स्खलन का, वो हम योनि में न करके बाहर कर लें, ताकि उससे वो गर्भवती होने का डर भी ना रहे और वो बाजार में उनका दाम कम ना हो। तो प्रॉफिट मोहम्मद इस पर आश्चर्य करते हैं कि अरे तुम लोग ऐसा करते हो। वो बार बार पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा करते हो। मतलब उनको लगा कि ऐसा करना तो बड़ा असहज है, क्योंकि जो उस आवेश में है, काम आवेश में है, तो वह ठीक चरम बिंदु पर पहुंच करके वो अपने आप को कंट्रोल करके ये बाहर कर ले, ताकि वहाँ
पतन, वीर पतन उसमें ना हो, स्त्री में ना हो, तो इस पर ये बुखारी में मिलता है, वो हदीस है 3.34.432। जब वो जिहादी लोग पूछने गए थे कि क्या हम लोग, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है कोइटस इंटरप्टस, तो वो समस्या लेकर गए थे। तो वो हदीस बताती है कि प्रॉफिट ने कहा कि नहीं नहीं, तुम वो सब मत करो, क्योंकि जिसका जन्म होना है वो तो होना है, और जिसका जन्म नहीं होना है तो नहीं होना है। इसलिए तुम जैसे कंप्लीट भोगते हो वैसे भोगो, उसको जाकर के बाजार में बेचो। अगर उसको किसी को जन्म लेना हो, मतलब अगर उसको गर्भ ठहरना होगा तो ठहरेगा, नहीं ठहरना होगा तो नहीं ठहरेगा। तो ये दिखता है कि बाकायदा एक तरह से रेप के नियम भी प्रॉफिट मोहम्मद ने मुसलमानों के लिए तय किए हैं, और वो उनके साथ ही पूछने गए थे, और उसके बाद ये व्यवस्था मिलती है। और ये एक जगह नहीं है, आगे भी है, वो बुखारी में दूसरी जगह भी है, कम से कम मुझे 3 उदाहरण मिले। तो ये एक मिनट रुकिए जरा, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें ना आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए, एक मिनट, बुखारी वाला रेफरेंस बताइए क्या है। मेरे पास 3 है, एक ले लीजिए, 334/432, वॉल्यूम 3, बुक नंबर 34, 432 जी। इसमें मैं इसलिए आपके साथ दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, पहले एक बार पढ़ देता हूँ मैं से। And while he was sitting with Allah's apostle, he said, "O Allah's apostle, we have female captives as our share of booty, and we are interested in their prices. So, what is your opinion about coitus interruptus?" ये देखिए, ये ठहर के समझने की चीज है। पूरा वाक्य पूरा परिदृश्य दिखाता है कि इन्होंने स्त्रियों को पकड़ा, उसका दाम भी वो ठीक ठाक लगा रहे, इसके लिए वो चिंतित है, और भोग करना तो तय ही है। तो भोग करे कि ना करे ये पूछने नहीं गए हैं, वो ये पूछने गए हैं कि भोग हम किस तरह से करें कि उनका दाम ना गिरे। बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब इससे ज्यादा आपको क्या गंभीर चीज दिखाई देगी कि क्या महिलाओं का स्तर कर दिया इन लोगों ने। अब मैंने ये स्पेशली दिखाना इसलिए आवश्यक समझा कि मैंने जब ये वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जो वो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज वाली सीरीज है, तो किसी ने उसको रिबट करने के लिए वीडियो बनाया। अब मैं क्योंकि वहां पर थोड़ी सभ्य भाषा का उपयोग कर रहा था, तो मैंने कहा कि उनके साथ दुराचार करना था, तो ऐसा शब्द मैंने उस पर यूज किया। तो उसने वीडियो क्या बनाई है कि देखिए जी, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, इसमें तो कहीं दुराचार शब्द लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसको पूरा पढ़ करके मैं तो पाठकों से और दर्शकों से स्वयं कहता हूँ कि आप स्वयं इसका अर्थ निकालिए। और सौभाग्य से आज ये स्थिति है कि इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके क्लिक पर अवेलेबल नहीं है। आप ये सब चीजें टाइप करके स्वयं देख सकते हैं। सारे प्रमाणिक स्रोत अब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, और आप स्वयं इन सारी कथाओं को मिला करके थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए पूरे दृश्य को। और वो, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, वो कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट सामने जैसे फोटो दिखती है वैसे सच्चाई सामने रखी हुई है। चाहे वो कुरान हो, सीरा हो या हदीस हो, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि मामला क्या है और समाधान क्या है। अभी जो आपने दिखाया उस पर जिहादी जाता है कि भाई हम तो उसके दाम में इंटरेस्टेड हैं, कि दाम नहीं, माल गिरना नहीं चाहिए, लेकिन हम माल का यूज भी करना चाहते हैं। मतलब हम जूता एक दिन पहन लेना चाहते हैं और इसको फ्रेश जूते की तरह बेचना चाहते हैं। तो प्रॉफिट हमें इसका रास्ता बताइए, और प्रॉफिट उसका रास्ता बताते हैं। तो मैं मुसलमानों से और दूसरों से पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी दैवी चीज है, और ये अगर गैंगस्टरिज्म नहीं है तो और क्या है। और अगर इससे निगेटिव एलिमेंट उनसे नहीं जुड़े थे तो किस तरह के एलिमेंट उनसे जुड़े थे, किस तरह के, जिसको आपके कोई जुम्मन चाचा या इब्राहिम मियाँ जो भले आपके गांव के व्यक्ति थे, आपको कोई लगता है कि इस तरह के व्यक्ति उनसे आकर्षित हो सकता था? और ये कुरान में मिलता है। कुरान में मिलता है कि बार बार कि मक्का वाले लोग, पगान लोग जो मुसलमान नहीं है, होना नहीं चाहते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद को ताना देते हैं कि भाई तुम्हारे किस तरह के लोग तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास तो सब शेडी किस्म के, गलत किस्म के लोग तुम्हारे पास जुट रहे हैं। अब आप इन दोनों को मिला करके देखिए कि अगर शेडी किस्म के और गलत किस्म के लोग नहीं जुटते तो किस तरह के लोग जुटते, ये किस तरह का कर्म वो कर रहे हैं।
और इस तरह की विचारधारा को हमने माइनॉरिटी बोलकर उसको संरक्षण दे रखा। नहीं, ये तो उनका दोष नहीं है, तो हमारे लोगों का दोष है कि वो बिना कुछ जाने उसको नोबल फेथ भी कहते हैं, राम को उसका इमाम बता देते हैं, प्रॉफिट का। ये तो उनका दोष है, ये तो मुसलमानों का दोष नहीं है, ये तो हमारे अज्ञान का दोष है। हिंदू नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी तो कर ही रहा हूँ। वो तो जो असुर है वो अपना काम पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। हाँ, उनको उनके लिए तो अच्छा है कि कोई उनका सपोर्टर मिले, वो क्यों है इसको करेंगे। इसलिए हमें, जब हम आगे धम्मी की चर्चा करेंगे तो हम इस बात पर सबसे, बल्कि मैं चाहूंगा कि इस पर आप निमंत्रित करें लोगों को कि वास्तव में हमारे लिए कौन खतरा है। हमारे लिए इस्लाम से ज्यादा खतरा ये है, हमारे लोग जो इस्लाम के पक्षमंडक या एपोलॉजिस्ट बन के खड़े हैं, और बहुत पक्के एपोलॉजिस्ट। हम इस्लाम से लड़ सकते हैं, मुसलमानों से लड़ सकते हैं, हम इनसे लड़ ही नहीं सकते कि हमारे अपने घर के लोग हैं और ये सारी लिपापोती वही लोग करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये बलात्कार, जिहाद में बलात्कार एक सहज काम था, और ये सीरा में मिलता है। ये अभी बुखारी में आपने देखा कि जब मैं एक सीरा का भी उदाहरण दे देता हूँ, ये मिलता है मार्जिन नोट नंबर 894। ये एकदम आखिरी टाइम की बात है, जब प्रॉफिट मोहम्मद बैजेंटाइन पर हमला करने जा रहे थे, तबुक पर, पानी अस्फार पर। तो वर्णन मिलता है कि उन्होंने एक जिहादी से पूछा, जो उनका लड़ाका था मुसलमान, कि तुम चलोगे। तो उसने जो जवाब दिया वो इंटरेस्टिंग है। उसने जवाब दिया कि मुझे छोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं अभी नहीं जाना चाहता। वैसे तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां मेरी कमजोरी हैं, और वो बैजेंटाइन स्त्रियां देख करके तो मैं काबू नहीं रख सकता, लेकिन मैं अभी किसी कारण से नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये दिखाता है ये प्रसंग, और भी है, मतलब कोई ये सिंगल प्रसंग नहीं है। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर मैं दिखाता हूँ, संयोग से मेरे टेबल पर ही था, मुझे लगा कि शायद आप पूछेंगे। इसमें दो चीज हैं, मार्जिन नोट नंबर 894, पेज नंबर 602 निकालता हूँ। ये पेज के आखिर में जो 6 पंक्तियां हैं, उसमें यह प्रसंग आता है कि तबुक पर हमला करने के लिए, जिहाद करने के लिए प्रॉफिट जा रहे थे। निकालता हूँ। कितना दूर था तबुक? वहां से 1000 किलोमीटर दूर था। तो जो लोग कहते हैं कि प्रॉफिट ने जितनी लड़ाइयां लड़ी वो डिफेंसिव थी, उनको जरा इस पर सोचना चाहिए कि वो 1000 किलोमीटर दूर बैजेंटाइन राज्य पर क्या वो डिफेंस के लिए हमला करने जा रहे थे। ये है जी। हाँ, जो वही One day when he was making his arrangements, the apostle said to Jad bin Qais, "Would you like to fight the Banu Asfar?" He replied, "Will you allow me to stay behind and not tempt me? For everyone knows that I am strongly addicted to women, and I am afraid that if I see the Byzantine woman, I shall not be able to control myself." बस अब ये देखिए कि पूरी भाषा दिखाती है कि ये तो रेगुलर धंधा था कि जिहाद करना है और बलात्कार करना है। और वो प्रॉफिट को कह रहा है कि अब भाई मुझे प्रलोभन मत दीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं तो स्त्रियां मेरी कमजोरी हैं, और बैजेंटाइन स्त्रियों को देख करके तो मेरा काबू रहेगा नहीं, लेकिन अभी मैं नहीं जाना चाहता। तो ये प्रसंग, और ऐसे और भी प्रसंग है इशाक में ही कि हवाजीनों फजारों पर भी हमले के बाद कब्जे में ली गई स्त्रियों के साथ मनमाने व्यवहार के सहज उल्लेख। तो ये सीरा में भी मिलता है, हदीस में भी मिलता है, सब जगह मिलता है कि ये जिहाद में बलात्कार ये एक सहज कार्य है। और इसीलिए जब आज तालिबान हो, अलकायदा हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, या वो कश्मीर में कश्मीरी पंडित स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप से घोषणा करने वाले लोग हों कि है पंडितों तुम जाओ यहाँ से, स्त्रियों को यहाँ छोड़ दो, और ये सारे मुसलमानों ने कहा, तो जरा इसको मिला करके देखिए कि सारे ही मुसलमान इसको पवित्र कार्य मानते हैं कि गैर मुस्लिम स्त्रियों को भोगना तो हमारा खुदाई अधिकार है। और ये 1400 साल पुरानी बात नहीं है, ये आज की बात है, ये 30 साल पहले हुआ है यहीं श्रीनगर में, और उसके शिकार आपको अभी भी बाकायदा अनाउंसमेंट की गई थी वहां से, और पोस्टर चिपकाए गए उनके दरवाजों पर, बिल्कुल।
तो ये मैं मिला करके देखने की का अनुरोध कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है। और जैसा बिल वार्नर कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना जिसका व्यवहार इतना परफेक्ट मैच करता हो अपने सिद्धांत से। सभी जगह सभी सिद्धांतों का व्यवहार में गड़बड़ियां हुई हैं कि सिद्धांत कुछ है, व्यवहार कुछ और है। इस्लाम एकमात्र ऐसा मतवाद है जिसका व्यवहार और उसका सिद्धांत 1400 सालों से बिल्कुल फिट है, एक जैसा है। आपको कोई दूसरा व्यवहार नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो उसी की भर्त्सना की जाती है। अगर कोई मुसलमान सचमुच देशभक्ति दिखाता है, अगर कोई मुसलमान सचमुच गैर मुसलमान के साथ दोस्ती रखता है, अगर कोई गैर मुसलमान सचमुच स्वतंत्र चिंतन, उदारता दिखाता है, तो भर्त्सना उसकी होती है। अलकायदा वाले की भर्त्सना नहीं होती है, देवबंदी की भर्त्सना नहीं होती है, तालिबान की भर्त्सना नहीं होती है, बल्कि उनको उन पर गर्व किया जाता है। वो तो बेचारे जब पिट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो लोग उससे पीछा छुड़ाते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने अपने ही जीवन में कम से कम 3 बार का मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार वो लंदन में थे, मैग्निफिकेंट 7, फिर एक बार था वो ओसामा बिन लादेन, फिर वो एक बार सद्दाम हुसैन, और ये इस्लामी स्टेट। 4 बार, ये चारों बार जब चारों का जलवा चमक रहा था, तो मुसलमानों को और मुसलमान नेताओं को मैंने इन पर गर्व करते मैंने खुद देखा है। और वो आपको लिटरेचर या न्यूज आपको इंटरनेट पर अभी भी मिल जाएगी। जब वो 9/11 का हमला हुआ था, तो मुझे याद है मंडी हाउस पर बड़ी मीटिंग की गई थी, उसमें मौलाना भी लोग थे और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, और उन्होंने कहा कि ये सब झूठा प्रचार है, और ये देवबंदी जो लोग हैं और ये लोग तो अल्लाह के बंदे हैं, तालिबान जो है वो तो सबसे परफेक्ट, यही वर्ड था कि सबसे परफेक्ट और जेन्युइन इस्लामी शासन है तालिबान। और तालिबान ने क्या क्या किया थे उसके कारनामे आप देखिए। तो इस्लाम एकमात्र मतवाद है जिसका थ्योरी और प्रैक्टिस बिल्कुल मैच करता है, और इसके प्रति वो बिल्कुल कॉन्शियस है। और ये उसका एक अंग है, काफिरों की स्त्रियों के साथ बलात्कार, और बस चले तो उनको बेचना, जो इस्लामी स्टेट ने बाकायदा बाजार बनाया था। अभी 4 साल हुआ है, शायद अभी भी चल रहा है जहां भी उनका बल चलता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, और शियाना में अभी भी स्लेव खरीदे बेचे जाते हैं। इस्लामी शासन है, इस्लामी लोग करते हैं। मैंने कहीं इस पर निंदा और खंडन नहीं देखा। इसका रीजन शायद ये है कि बाकी जितने मत हैं, जैसे अगर आप बुद्धिज्म, जैनिज्म की बात करें, उपनिषदों की बात करें, वो आपको ऊपर उठने की बात करते हैं। यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो पशुवत वृत्तियां हैं, उनकी ओर ले जाने की बात है। तो शायद इसलिए वो सामंजस्य बैठ जाता है। वो तो है ही, वो तो है ही। आखिर ये बात क्यों कही जाती है? कुरान में ही है, इसकी झलक मिलती है कि पगान कहते हैं कि भाई तुम्हारे कौन से फॉलोअर हैं। और वो मदीना में भी दिखता है कि कैसे वो तुरंत ही उन्होंने हमला करना कैसे शुरू कर दिया। आप नोट कीजिए कि जैसे ही वो प्रोफेट मदीना गए, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कारवा पर हमला करना शुरू कर दिया। अब आप जरा कल्पना कीजिए, हमला करने वाले किस तरह के लोग होते हैं? इस तरह से अनजान लोगों पर हमला करने वाले, वो नेगेटिव किस्म के एलिमेंट थे। और यही नहीं, जिस तरह से वो लड़ाई करते हैं, उससे लगता है कि वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ऐसा नहीं कोई पहली बार हमला करने जा रहे हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वो टफ मसलमैन, रफियन किस्म के लोग, उस तरह के लोग उनसे आकर्षित हुए थे। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की चीजों में वही लोग आकर्षित हो सकते थे। समस्या ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको एक डिवाइन मोहर उसमें लगा दी कि ये सब अल्लाह का काम है, और सब लोग जन्नत जाओगे यही सब करके, और जो भी मैं कहता हूँ वो करो, जो अल्लाह कहता है वो करो। और जिसमें मुख्य बात यही है कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट हूँ और अल्लाह ओनली गॉड है, उसके बाद बाकी दुनिया तुम्हारी। तो ये एक मतवाद ही उसी तरह का है। जी, प्रश्न ले लें आगे। हाँ जरूर जी, रतन सेना जी हैं, प्रणाम both of you sir। प्रणाम जी। Status of women is no less than a slave in Islam. Still educated women praise and propagate Islam. They all say what happens in Iran or ISIS occupied Iraq. इसका जवाब तो आप ही ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। नहीं, वैसे तो आपने आंसर दे ही दिया है कि प्रोपेगेंडा से उनको मूर्ख बनाया जाता है, और फिर कुछ मर्सिनरीज चुन लिए जाते हैं, वो सिर्फ फ्रंट होते हैं, वो एक्चुअली में तो महिलाओं की पीड़ा को थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों बातें हैं। मैं आप हमारे पिछली वार्ताएं अगर देखिए तो मैंने इसको कहा है शुरू में ही
कि इस्लाम के बारे में मुसलमान भी पूरी तरह नहीं जानते, और इसीलिए मैं मुसलमानों से भी, अगर वो आपके कुछ तो श्रोता दर्शक हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप वो चेक करके देखें कि जितनी चीज़ें आपको इस्लाम के बारे में और दूसरों के बारे में बताई गई हैं, आप उसकी जांच करके देखें। आपको पता चलेगा कि आधी से अधिक बातें मुसलमानों को भी झूठ बताई गई हैं, और उसका भी कारण यही है कि वरना वो उनके मुट्ठी में नहीं रहेंगे। वो इस्लाम की छवि दिखाते हैं कि वो विक्टिम है, और ये 1400 सालों का सबसे क्लासिक, जिसको कहते हैं कि दुनिया का पहला आश्चर्य है कि जो एग्रेसर है 1400 सालों से चौतरफा दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट में, एक चाइना छोड़ करके, बल्कि चाइना में भी घुस तो गए ही थे वो, कुछ जगहों को छोड़ करके वो सभी जगह उन्होंने एक जैसा ध्वंस किया, और आज भी कर रहे हैं। सिर्फ ध्वंस के कारण ही उनका नाम आता है, सारे समाचार उनकी चिंता के ही होते हैं, और फिर भी उन्हीं को विक्टिम कहा जाता है। तो एक तो मुसलमानों को भी वो दिन रात बताते हैं कि तुम्हारे साथ दूसरे अत्याचार कर रहे हैं, उसका भी आधार उनका वो मनगढ़ंती है कि वही कि चूंकि धरती तो अल्लाह ने तुम्हारी कर दी है, इसलिए ये तो जबरदस्ती है, ये तो घुसपैठिए है, भारत में जो हिंदू है वही घुसपैठिए है, और हम उसके मालिक हैं। आप देखिए कश्मीरी मुसलमान लीडरों का भाषण कभी भी सुन लीजिए, आप देखेगा कि वो गुस्से से लाल पीला हो रहे हैं, जबकि उन्होंने मूल निवासियों को मार के भगा दिया, उनकी संपत्ति कब्जा कर ली, उनकी स्त्रियों के साथ अनाचार किया, और आज भी वो दबंगई से ही सारी बातें कर रहे हैं। तो एक मॉडल है आपके सामने। अगर वो भारत में ऐसा कर रहे हैं, अगर वो इंग्लैंड अमेरिका में ऐसा कर रहे हैं, अमेरिका में रेगुलर ये बात कही जाती है कि हमको तो इस पर कब्जा करना है और ये तो गंदी जगह है, तो वहाँ के सिटीजनशिप लेते हैं और उसी देश को भीतर से खत्म करने की बाकायदा प्लानिंग है मुस्लिम ब्रदरहुड की। तो जो मतवाद ऐसा कर रहा है वो अपने लोगों को, आम लोगों को कैसे अपनी मुट्ठी में रख सकता है? वो उनको भी आधी बात झूठी पढ़ाता है, वो इस्लामी इतिहास झूठा पढ़ाता है, वो काफिरों का इतिहास झूठा पढ़ाता है, वो अपने मतवाद के बारे में भी आधी झूठी बातें बताता है, अपने प्रॉफिट के बारे में तो 3/4 झूठी बातें बताता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न का मैं यही उत्तर मैं दे सकता हूं कि वो एक झूठा प्रचार है, लेकिन वो इतना सशक्त है, और वो स्वयं मुस्लिम मुल्ले मौलवियों द्वारा ही नहीं, बल्कि ये जो गैर मुस्लिम शासक और बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा उससे अधिक हो रहा है। इसके कारण वो नहीं जानती है। और फिर अंतिम बात वो भी है कि जो आपने कहा वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि वो चूंकि अपने पुरुषों की गुलाम है, चूंकि इस्लाम खुद सारे मुसलमानों को अपना गुलाम बनाता है और उसमें मुस्लिम पुरुष भी है, वो इस्लाम छोड़ नहीं सकते, वो गुलाम है, वो अपने मन की बात नहीं कह सकते, वो गुलाम है। उसी तरह उनकी स्त्रियां उन पुरुषों की गुलाम है, तो वो डबल गुलाम है, तो वो छोड़ के कहाँ जाएंगी? अकेली स्त्री कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक है जी। अगला प्रश्न है जी, अजेंद्र चौरसिया, सुदर्शन चैनल पर आपने मोहम्मद के बारे में सच्चाई बताई तो मौलाना बोला तुम्हारा कृष्ण भी तो ऐसा ही करता था, राधा की गोपियां मूर्ख हिंदुओं द्वारा फैलाई राधा नाम की झूठ वजह से ये सब हुआ है। हाँ, अच्छा, ये वो रेफरेंस दे रहे हैं 2-3 दिन पहले। इस तरह की बहुत सी बातें कही जाती हैं, तो इसका मुझे लगता है इसका पहली बात तो इससे ये निकलती है कि ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका उन्होंने वो खंडन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग भी बदमाश हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप पहली बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने जितनी बातें कही वो बिल्कुल परफेक्ट और सही है, इसको अलग कर दीजिए, और उसके बाद आप भागवत पढ़ लीजिए, ये महाभारत पढ़ लीजिए और गीता पढ़ लीजिए। अगर आपको उससे ऐसी तस्वीर मिलती है तो स्वीकार कीजिए, उससे ऐसी तस्वीर नहीं मिलती है तो ये झूठा प्रचार है और ये जबरदस्ती दो चीजों को मिलाना है। स्टालिन शाकाहारी थे, गांधी जी भी शाकाहारी थे, इसलिए स्टालिन और गांधी जी एक जैसे हुए। ये मनगढ़ंत हिटलर भी शाकाहारी था। हाँ, तो ये मनगढ़ंत किस्म की तुलनाएं तब की जाती हैं जबकि उसको दिखता नहीं है कि और हम कैसे इसका बचाव करें। तो मैं इसका पहला हिस्सा है, मैं उसी को महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जितनी बातें हमने रखी उसमें आपको कोई गलती नहीं मिली, इसीलिए आप चूंकि हिंदू ज्ञान परंपरा और पुराण परंपरा बहुत विराट है, उसमें आपको हर तरह की कहानियां मिलती हैं और प्रसंग मिलते हैं,
आप जबरदस्ती खींच तान के दो चीज को मिला देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो मूल भयानक तस्वीर है वो किसी तरह से नरम हो जाए। तो ये टेक्निक है, अपनी तरफ से वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे लिए इसका अर्थ यही है कि आप मेरी बातों में कोई गलती आप नहीं दिखा सके। और ये मैं सारी टिप्पणियों में पाता हूँ, इस तरह की टिप्पणियां बार बार आती है। और उसमें वो इनफैक्ट तो वो अपना आर्गुमेंट उसी मोमेंट पे लूज कर जाते हैं जब वो ये बात करते हैं। उनको लगता है, लेकिन असल है कि जो हिंदू अज्ञान में पड़े हुए हैं वो इसको नहीं समझ पाते, वो उस बहस में लग जाते हैं कि नहीं, और खास करके ये जो क्या मैं कहूँ, ये संघ से प्रभावित जो लोग हैं, संघ भाजपा के लोग, उनका सारा वैचारिक प्रचार इसी तरह का होता है, पीछे पीछे चलना। उनमें से अधिकांश लोग कृष्ण को जस्टिफाई करने में 10 मिनट समय लगा देंगे। वो इस बात को भूल जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। वो ये भूल जाएंगे कि ये पूरी चीज जो वो बोल रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते। उन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी है, उन्होंने भागवत नहीं पढ़ी है, लेकिन किसी ने कृष्ण को मिला दिया तो वो कृष्ण को डिफेंड करने में लग जाते हैं। सीताराम गोयल ने 1000 बार कहा कि जब आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के साथ या कम्युनिज्म के साथ बहस करते हैं तो भगवान के लिए सफाई देना बंद कीजिए, क्योंकि आप सफाई देते देते परलोक पहुंच जाएंगे, उनकी एक्यूजेशन खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनका उद्देश्य कोई सच्चाई जानना नहीं है। उनका उद्देश्य है आपको चित्त कर देना, आपको पटक के आपको धूल में मिला देना। तो आप तो उसके चकमे में पड़ रहे हो। आप उनसे प्रश्न करना सीखो, आप उनको डॉक में खड़ा करना सीखो, क्योंकि उनके अपराध हिंदू समाज के इतिहास में भी गलतियां हैं, अपराध भी हैं, लेकिन इनसे 1000 गुना, करोड़ गुना अपराध इस्लाम के हैं, कम्युनिज्म के हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं। तो आप उनसे सवाल कब करोगे? आप उनसे हिसाब कब लोगे? तो इस तरह के जो राष्ट्रवादी लोग हैं या हिंदू लोग हैं, जो हर आरोप का जवाब देने में ही पूरा समय लगाने लगते हैं, चाहे वो दलितों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, या कृष्ण जी का मामला हो, या महाभारत का मामला हो, हर चीज में वो सफाई देने लगते हैं, अपनी सफाई देने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाले का उद्देश्य ज्ञानवर्धन नहीं है, सामने वाले का उद्देश्य कोई एक मत पर पहुंचना नहीं है, सामने वाले का उद्देश्य पॉलिटिक्स है, वो आपको फिनिश करना चाहता है, और आप उसके चकमे में आते हैं। आप सीधा उनके जाल में फंसते हैं, आपके जाल में फंसते हैं आप। इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्नों को हमेशा अनुरोध करता हूँ कि इसको 2 भागों में बांटे, कि आज हमारा विषय अगर इस्लाम है तो आप इस पर चर्चा कर लें, अगर आपको कृष्ण पर या भागवत पर चर्चा करनी है तो उस पर अलग से विचार कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। जसपाल विरदी जी, आपका सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सुशील एम, इस्लाम enslaved Afros the most converts from them। हाँ, बिल्कुल सही बात। पूरी जो अफ्रीकी गुलामी है, काले लोगों की गुलामी, हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे जब गुलामी का इतिहास पर। लेकिन मोटे तौर पर यह सच है कि गुलाम बनाने का सारा कारोबार इस्लामियों का था, सिर्फ वो बेचते थे, और बेचने में, खरीदने वालों में अमेरिकी और यूरोपीय लोग थे, और वो भी कुछ ही 2-3 शताब्दी, वो भी बंद हो गया। लेकिन इस्लाम की ओर से गुलाम बनाना और खरीदना बेचना ये 1400 साल से आज तक चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि मक्का में गुलामों का बाजार अभी बंद हुए 100 साल भी नहीं हुए। यश पटेल जी हैं, नीरज जी आपसे निवेदन है कि ये वीडियो से यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएं ताकि व्यूअरशिप रिवाइव होने में सहायता हो सके। प्रणाम टू बोथ ऑफ यू। यश पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव देने के लिए। इस पे करते हैं, इस पे एक्शन लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत लिमिट कर दिया है हमारी रीच को, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। किरण शर्मा जी हैं, प्रणाम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम किरण जी। Nehru also was responsible for death of millions of Hindus during partition. Maybe that's why Stalin was God to him. See. ऐसा तो आज का ये विषय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दोनों अलग अलग चीज है। कम्युनिज्म से प्रभावित जितने लोग थे सब ऐसा ही करते थे। नेहरू जी कम्युनिज्म से बहुत पहले से प्रभावित थे। 1926 में ही उनको MN राय ने टैप किया था, यूरोप में ले जा करके उनको सारे लेफ्टिस्ट ग्रुपों में घुमाया फिराया, और वो उस ज़माने में वो नशा भी था पूरे यूरोप में। कम्युनिज्म का एक वो था, फैशन था।
तो नेहरू जी जैसे उसमें चले आजकल गए, वो कोई बड़ी, हाँ वो कोई जैसे बड़ी आजकल बात नहीं वोट थी। बनते हैं लोग, वैसे उस समय लेफ्टी हाँ बनते हाँ, हैं। वो उससे भी बड़ा था, वो उस नशे की आज लोग कल्पना नहीं कर सकते। जो 1920s में सोवियत यूनियन में जब कम्युनिस्टों ने सत्ता हासिल की थी और लेनिन स्टालिन का जमाना था, उस जमाने में जो दुनिया में कम्युनिज्म के प्रति जो भाव था, खास करके यूरोप में, उसके प्रभाव में भारत में बहुत लोग हुए वामपंथी बने, और नेहरू उनमें थे। लेकिन हाँ, एक बार जब वो बन गए तो फिर लोगों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन ये भी सही है कि पार्टीशन करते समय किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में संहार होगा, जिन्ना ने भी नहीं की थी। अगर ये उनको आइडिया होता तो शायद सभी लोग पार्टीशन को टाल सकते थे। नहीं, पर इसमें एक लेकिन बात हाँ, बताइए कि तब तक नोआखली के दंगे हो चुके थे, डायरेक्ट एक्शन डे हो चुका था, अंदाजा तो रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अंदाजा तो देखिए, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, खलीफत के समय भी हुआ था बड़े पैमाने पर। खलीफत के हाँ, समय में तो पूरे देश में हुआ था। हाँ, समस्या ये है कि इस्लाम के बारे में जो बहस हम आज कर रहे हैं, ये उस समय और भी बुरी हालत में थी। इस्लाम को गांधी जी ने खास करके पहले एक महान धर्म का तमगा दे करके पहले ही हिंदुओं के हाथ पैर बांध दिए। तो हमारी पूरी मानसिकता पर इस्लाम का जो पॉलिटिकल रूप है वो हट गया, वो पर्दे में चला गया। जबकि वही उसका डोमिनेंट रूप है, जो आज के भी वार्ता से भी दिखा होगा कि उसी डोमिनेंस के कारण ही प्रॉफिट को मुसलमान मिलने लगे, और वही जी, डोमिनेंस आज भी उसका आकर्षण है। और जो जी, मुसलमान आज गर्व भी करते हैं, आपको 99% मुसलमान ताकत की भाषा पर आपको बात करते मिलेंगे, और उनमें घमंड भी किसी नॉलेज का नहीं है, उनको सारा घमंड सिर्फ ताकत का है। तो गुंडागर्दी ये, है। हाँ, तो नहीं, ये भी कि भाई हिस्टोरिकली हम शासक रहे हैं, हमने तो सारी दुनिया पर शासन किया है, हमने यूरोप को गुलाम बनाया, हमने सेंट्रल एशिया को गुलाम बनाया, हम अमेरिका को भी ऐसे कर सकते हैं, हम इंडिया को हमने इतना टुकड़ा कर दिया, अभी और करेंगे। तो ये जो गुमान है, जब तक आप इसको तोड़ने की स्थिति में नहीं होंगे, वैचारिक रूप से भी और फिजिकली भी, तब तक आप डायलॉग से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप डायलॉग किए बिना उस मानसिकता को प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो जी, समस्या ये है हाँ, कि पार्टीशन करते हुए जिन लोगों ने ये नहीं कल्पना की, वो इसीलिए नहीं की क्योंकि वो इस्लाम को नहीं जानते थे। गांधी जी बेचारे तो कम्युनिज्म को भी नहीं जानते थे। लेकिन जो लीडर होते हैं वो समझते हैं कि हम सब कुछ समझते हैं। वो आज भी आप देख सकते हैं कि लीडर लोग उटपटांग काम करते हैं, लेकिन समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक बात है। जी, सुशील जी कह रहे हैं वीएस नायपॉल जर्नीज इस्लामिक लैंड्स पर सीरीज कीजिए। तो किताब है, पढ़ी जा सकती है, लेकिन ठीक है, करते हैं विचार, क्योंकि कुछ चीजें तो हैं उसमें जिन पे चर्चा की जा सकती है। अरे कायदे से तो ठीक इस पर, इन सब चीजों पर फिल्म बनानी चाहिए थी। है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो फिल्म डिवीजन से बनवा सकते हैं, दूरदर्शन पर चलवा सकते हैं, या अगर प्रोत्साहन दें तो मुंबई के सिनेमा निर्माता भी बना सकते हैं। जी, फिल्म बननी चाहिए उस तरह की चीजों पर। जी। ज्ञान सनातन शंकर शरण जी को प्रणाम, आपको सुनना बहुत ही सुखद अनुभव है। एक एपिसोड आप वेदांत पर भी करें, शंकर जी आपकी आध्यात्मिक अत्यधिक है। नीरज जी को भी प्रणाम। जी, प्रणाम जी। एपिसोड वेदांत पर, ठीक है जी, कर लेते हैं विचार। वेदांत, लेकिन एक एपिसोड में वेदांत से न्याय नहीं हो पाएगा। सचिन जी, बियर्ड बढ़ाना, मूछ मत बढ़ाना, मतलब बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है भाई मुस्लिम्स को, इतनी कम अकल कैसे है मुस्लिम्स। तो उन्होंने बस वो जो मोहम्मद मोहम्मद ने जो बोल दिया वो बोल दिया। कम अकल नहीं है, वो अपने अपने संप्रदाय के संस्थापक के अनुयायी हैं, इसलिए वो ऐसा करते। इसी को जैसे वो जब कम्युनिज्म का जमाना था, सब लोग चे गुएवारा की टी शर्ट और टोपी पहनते थे, वैसे ही है। आज भी कुछ फैशनेबल लोग करते हैं। हाँ, आज बहुत फिडल सारे कास्ट्रो की तरह, हाँ, फिडल कास्ट्रो की तरह डाई। राष्ट्रवादी ने ची गेवेरा के पोस्टर लगा रखे होते हैं अपने हाँ, कमरों। नेहरू जी थे तो नेहरू कट जैकेट चलती थी, तो वो सब चलता है। योगेश्वर बिश्त जी हैं, प्रणाम। आज राष्ट्रवादी सनातनी अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं जो अमोल है। इन सारे कार्यों को एक जगह संग्रह करके एक सर्च एप्लीकेशन बनाने का विचार कर रहा हूं। क्या मैं आप दोनों को ईमेल करके जानकारी ले सकता हूं? भाई मुझे तो पता नहीं है कि वो कोई रिसर्च कर रहे हैं।
जितने थिंक टैंक हैं उनका कोई प्रकाशन मैंने आज तक नहीं देखा जिसकी कहीं चर्चा हुई हो। दिखाई भी नहीं पड़ता है। वो पार्टी प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन कोई रिसर्च करते हैं ऐसा तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये काम तो उन्होंने कभी नहीं किया है। न इस्लाम पर किया है, न स्वाधीनता आंदोलन पर किया है, न भारतीय इतिहास पर किया है, न दर्शन पर किया है, किसी पर नहीं किया है। अपने यहाँ तक कि अपने पर्सनैलिटीज पर भी नहीं किया है, अपनी पार्टी पर भी नहीं किया है। कम्युनिस्ट पार्टियों का तो उनके सारे प्रकाशन संग्रहित होते थे, जितने संकलन होते थे। मैंने तो इनसे पूछा तो इनके पास अपना भी रिकॉर्ड नहीं है कि भाई आप अपने जितने प्रस्ताव आपके आए हैं या जितने तरह के आपने चीजें की हैं उसका कोई संग्रह है, तो कहते हैं नहीं है। तो रिसर्च ये किस चीज पर करते हैं? मुझे लग रहा है वो यहाँ आप जैसे चिंतकों की बात कर रहे हैं, आप जिन्हें सोच रहे हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सनातनी राष्ट्रवादी तो वही लोग हैं। ये सनातनी राष्ट्रवादी ये शब्द तो हमारा नहीं है। हम लोग तो सामान्य हिंदू हैं। राष्ट्रवादी शब्द तो उनका एक तरह से कॉपीराइट है, और इसीलिए इसको मिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने घोषणा कर दी है हम राष्ट्रवादी हैं तो आप रहिए राष्ट्रवादी। हम तो हिंदू हैं। अब उनके नेता कहते ही नहीं जितने राष्ट्रवादी हैं सब हिंदू हैं, सारे हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तो ये उनका घालमेल है। हम उस घालमेल को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उसका उत्तर मैंने उसी रूप में दिया कि शायद वो वही मीन करते। जी, माधव जी है, इस्लाम आइडियोलॉजी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो कौन सा वर्ड होगा? क्वेश्चन टू बोथ अत्री जी एंड शरण जी। मोहम्मडनिज्म, मोहम्मदवाद। मैं भी सहमत हूँ जी इससे। एक शब्द तो यही है, तो पूर्ण रूप और से कोई शब्द नहीं है जो सारी चीज ले सकता है। हाँ, या एक शब्द बीच में आपने बोला भी था, लेकिन वो अब हम यहाँ बोलेंगे तो उस पर विवाद हो सकता है। हैप्पी माइंड अड्डा, यदा यदि धर्मस्य के अनुसार जब भी पाप बढ़ता है, धर्म को ग्लानि आती है तो भगवान अवतार लेंगे। इस्लाम तो पाप का दूसरा नाम है, तो भगवान अब तक अवतार क्यों नहीं लिए? ये बताओ जी। ये अच्छा सवाल है, लेकिन उसका कारण शायद यह भी है कि भगवान तब अवतार लेते हैं जबकि उसकी इच्छा होती है लोगों में। अभी तो लोगों के मन में बहुत घमंड है कि हम तो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, तो भगवान के अवतार की क्या जरूरत है? आपके पास अपना अवतार है। अभी तो वो विश्वगुरु बनने ही जा रहे हैं। अभी हम अपनी भाषा नहीं जानते हैं, हम अपने साहित्य नहीं जानते, किताबों का नाम तक हमने नहीं देखा। हमारे लोग 10 क्लासिक का नाम नहीं ले सकते, जो भारत में कम से कम 100 क्लासिक ऐसे हैं जो विश्व स्तरीय है भारतीय ज्ञान परंपरा में। लेकिन आपको ऐसे लोग 10 नहीं मिलेंगे जो 10 पुस्तकों का भी नाम ले सके, लेकिन उन्हीं का दावा है कि वो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अवतार कैसे होता है? श्री अरविंद ने कहा है कि भगवान का अवतार या भगवान तब उत्तर देते हैं जबकि आपके मन में, भक्त के मन में या पीड़ित के मन में उसकी छटपटाहट होती है कि वो ऐसा हो। अभी तो कभी हम गांधी जी के दंभ में रहते हैं, कभी नेहरू जी के दंभ में रहते हैं, कभी मार्क्सवाद के दंभ में रहते हैं, अभी हम राष्ट्रवाद के दंभ में है, चमत्कारियों के दंभ में है। तो इस तरह की स्थिति में तो भगवान और शास्त्र का नाम लेना भी, नाम लेने की भी फुर्सत किसी को नहीं है। आप जरूर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन इसको इस रूप में नहीं है कि अब ये कोई ऑटोमेटिक सर्किल नहीं है। इसमें वो भी है जिसको श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो दुनिया है, संसार को लीला इसीलिए कहा गया है कि लीला में आपका भी पार्ट है, पब्लिक का भी पार्ट है, हिंदुओं का भी पार्ट है। अगर हम वो पार्ट नहीं करेंगे तो वो लीला कंप्लीट नहीं होगी, या लीला होगी नहीं। जी, प्रॉफिट मैक्रो है, शॉर्ट वीडियोस लाइक 10-15 मिनट्स में बनाएं और इंग्लिश में भी बनाएं फॉर फॉरेन ऑडियंस टू इंक्रीज रीच में भी काम करे। एग्जांपल अपोस्टेट प्रॉफिट। जी, इंग्लिश में बनाने का विचार मैं कर रहा हूँ, वो भी करेंगे, और 10-15 मिनट इन्हीं को काट काट के डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है। 10-15 मिनट में चर्चा तो नहीं हो पाती, वो फिर वैसा ही होता है कि सोलो वाले तो बन जाते हैं 10-15 मिनट के। जी, नीरज चौधरी जी, नीरज जी सुपर स्टिकर के लिए, पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम ले चुके हैं।
जी, मेरा डेस्क से निवेदन है कि अगर प्रश्न हमसे छूट गए हैं तो हमें भेज दीजिए। तब तक मैं दर्शकों को बोलता हूँ, एक बार फटाफट लाइक और शेयर ज़रूर साथ के साथ कर दिया करें, ताकि और लोगों को जुड़ने का अवसर मिल सके। और इसी के साथ ही हम अब चलते हैं। अच्छा, अब आया है प्रश्न। माधव जी, सुपर चैट आपके पास पहुंचने में 4 मिनट लग रहे हैं पेमेंट होने के बाद। माधव जी, यूट्यूब के साथ कुछ इस तरह का कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं मुझे लगता है, तो उसके कारण ये समस्या आ रही है। गूगल पे पर भी थोड़ा सा डिले के साथ आ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब की प्रॉब्लम ज्यादा है। नीरज जी वाला तो हम ले चुके हैं। एक बार फिर से डेस्क से निवेदन है कि अगर कोई प्रश्न छूट गया तो हमें भेज दीजिए फटाफट से, ताकि हम ले पाए उसे। मुझे लगता है कि आज का आप कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया आज वालों में, क्योंकि वैसे तो ये चर्चा लंबी है, एक और पार्ट करना पड़ेगा मुझे लगता है इसका। हाँ, एक से ज्यादा ही हो सकता है जी। ईगल आई, क्योंकि कम से कम 2 मुस्लिम की घर वापसी कराने का संकल्प प्रत्येक हिंदू ले। बहुत से मुस्लिम्स दीन छोड़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प करें, उनकी घर वापसी कराएं। हाँ जी, ईगल आई जी, तो बहुत ठीक बात बोली आपने। ये सबसे सकारात्मक काम हो सकता है, और सॉल्यूशन भी शायद यही है। आप क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन ये काम हो सके, इसकी इसकी तैयारी के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। अगर हम्म हमारी पूरी शिक्षा जो चल रही है वो हम्म अगर पूरा झूठा इतिहास बताती है इस्लाम के बारे में, और हिंदू समाज का हम्म भी झूठा इतिहास बताती है, जी जो जी। हमारा स्वाधीनता संग्राम था उस स्वाधीनता संग्राम पर पूरी तरह पर्दा डालती है, तो हम्म आप किस तरह के विचारों की शक्ति के आधार पर आप उनको अप्रोच करेंगे? हम्म कभी कभी मैं इस तरह की, ये आपके भाव के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग जो कैंपेन चलाते हैं वो आमतौर पर जो हमारे शासक हैं और जो हमारे बड़े लोग हैं जिन्होंने इस सारी चीज़ों को गड़बड़ किया है, आज से नहीं 100 साल से किया और अभी भी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं कि सब कुछ वही हम्म थोड़ी करेंगे, कुछ तो जनता को भी करना चाहिए। तो वो हम्म सारी चीज़ों को जनता के माथे पर डाल देते हैं। जैसे हम्म बंगाल का उदाहरण लीजिए, वहां अगर लोगों को मारा जा रहा है चुन चुन करके, गांव के गांव खाली कराए गए हिंदुओं से, तो ये हम्म भी कह रहे हैं कि ये जनता को कुछ करना चाहिए। तो भाई, हम्म जो लोग टैक्स ले रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने पूरी स्टेट सिस्टम खड़ा की है, जिस पर हम्म खरबों रुपया स्टेट स्ट्रक्चर पर खर्च होता है, जिसका पहला काम डिफेंस है, आप उसको छोड़ करके कहते हैं जनता को करना चाहिए। और ये हम्म मैं देखता हूँ कि वो कल्चरल लेवल पर भी होता है। अभी 2 दिन पहले किसी का आया था, ये धर्माचार्यों पर वो लाल पीले हो रहे थे और 10 मिनट का उनका वीडियो था, बहुत गर्म हो रहे थे। वो दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता रह चुके हैं, बड़े आदमी हैं, ब्लू टिक हम्म मिली हुई है, वो सारे हम्म धर्माचार्यों को गालियां दे रहे हैं। अच्छा। और उन श्रीमान को यह समझ नहीं आई कि धर्माचार्यों का काम समाज की रक्षा हथियारों से कब से हो गया, और हम्म अगर हो भी गया तो क्या स्टेट और पुलिस न्यूट्रल रहेगी या उन्हीं को हम्म पकड़ के बंद कर देगी? तो हाँ। मैं इस तरह के संकल्प के साथ हूं, हम्म लेकिन तभी जबकि इसके साथ जो और जरूरी चीजें हैं उसको भी आप जोड़ें। हम्म आपको सबसे पहले शिक्षा को, हिंदू शिक्षा, कम से कम हिंदू विरोधी शिक्षा, उसको खत्म करनी होगी। वरना ये हाँ। जो हमारे करोड़ों विद्यार्थी हैं हिंदू घरों के, वो दिन रात एंटी हिंदू बनाए जा रहे हैं। हम्म आप कैसे 2 मुस्लिम की घर वापसी कराएंगे जबकि आपके अपने बच्चे मुसलमान बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं? हम्म और ये एक दो नहीं हो रहा है। और ये जो है, वो जिसको हिंदी में कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ये उससे भी 100 गुना छोटा क्रियाकलाप है जो हम लोग कर रहे हैं। हम्म भारत का पूरी पूरी आबादी देखिए, पूरा स्टेट स्ट्रक्चर देखिए, इसकी पूरी शिक्षा प्रणाली देखिए, उस हम्म पूरी जो ये मीडिया का जो असर है वो देखिए, और उसमें जो चल रहा है वो देखिए। फिर हम्म आपको लगेगा कि जो आप बातें कह रहे हैं, जो हम बातें कह रहे हैं, वह जिसको कहते हैं कि नक्कार खाने में तूती की आवाज भी नहीं है, वो चींटी की आवाज है। हम्म जी। ये कल्पना करना आसान है, लेकिन हम्म इसके लिए जो प्री रिक्विजिट जिसको कहते हैं, हम्म पूर्वापेक्षा, पूर्व स्थितियां, वो हम्म बनाए बिना नहीं हो सकता। हम्म, हमसे हमारी भाषा छीनी जा रही है। जी।
मार्टिन सैंड, आप दोनों को टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक बात है मार्टिन जी, यूट्यूब की ऑडियंस काफी लिमिटेड है, सुदर्शन चैनल से कोलैबोरेट कीजिए। जी, सुदर्शन चैनल पे मैं अभी 2-4 दिन पहले गया था। शंकर शरण जी का मुझे पता नहीं अनुभव है या नहीं है, तो वो कोई बुलाता है तो हम जाते भी हैं, लेकिन उन्हें हम फोर्स ही ना कर सकते, उनके अपना सिस्टम रहता है, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। माधव जी, मोमेंट्स में फिजिकल स्लेवरी बड़ा प्रॉब्लम है या मेंटल स्लेवरी? तो मेंटल स्लेवरी है, फिजिकल स्लेवरी अब कहाँ बची है? तो एक आधी जगह जो शंकर जी ने बताई वही है बस, अन्यथा तो मेंटल स्लेवरी बच गई है। रवि मल्होत्रा जी हैं, वो कह रहे हैं एंजॉयड योर डिस्कशन टुडे, प्रणाम। प्रणाम रवि मल्होत्रा जी, पत्रम पुष्पम के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि आज हमने ले लिए हैं सारे प्रश्न आज के, तो जी शंकर शरण जी, सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी, और दर्शकों से निवेदन है कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फटाफट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया दबा दें, नहीं तो देख लें फिर। तो इसी के साथ आज हम इतिश्री करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।